यस सर, यस सर। यस सर। ओके ओके। अच्छा, ये लेक्चर तो ऑलरेडी थोड़ा सा इसके ऊपर हम डिस्कशन कर चुके हैं। जो हमारा एक टेस्ट क्लास हुआ था, अगर आपको याद हो, उसमें हम इसके ऊपर थोड़ी बहुत डिस्कशन कर चुके हैं। और लेकिन चूंकि वो एक टेस्ट क्लास थी, ऑफिशियल क्लास नहीं थी, और उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी बहुत कम थे, तो इस वजह से मैं उस लेक्चर को रिपीट कर रहा हूँ, जिसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी थे और कुछ चीजें मैंने न्यूमेरिकल फर्दर ऐड भी किए हूँ। मेरे ख्याल में वो लेक्चर पूरा कंप्लीट हुआ भी नहीं था, तो ये लेक्चर डिटेल में अब दोबारा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और इसके बाद अगर टाइम हुआ तो फिर हम अगले लेक्चर की तरफ भी मूव करेंगे। ये जो लेक्चर है, दैट इज अबाउट द साइड डिस्टेंस। साइड डिस्टेंस है क्या चीज? सिंपल साइड डिस्टेंस जैसे नाम से जाहिर है, साइड हम कहते हैं देखने को, और डिस्टेंस हम कहते हैं आगे जो फासला है, ठीक है। तो व्हाट इज साइड डिस्टेंस? जब आप, फॉर एग्जांपल, आप कहीं पे भी बैठे हैं, आप अपने रूम में बैठे हैं और आप सामने देख रहे हैं, तो जितनी एरिया या जितना डिस्टेंस आपको नजर आ रहा है उसको हम कहते हैं साइड डिस्टेंस, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आप रूम में बैठे हैं और आप सामने देख रहे हैं, तो सामने होगी आपकी दीवार, ठीक है। तो उस दीवार तक का डिस्टेंस तो आप देख सकते हैं, लेकिन दीवार से उस पार का डिस्टेंस आपको नजर नहीं आ रहा है, तो उस दीवार तक का जो डिस्टेंस है वो, उसको हम कहते हैं साइड डिस्टेंस। सिमिलरली, आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और गाड़ी में बैठ जाएं और अपनी विंड स्क्रीन में आप आगे देख रहे हैं, ठीक है। तो जितनी लेंथ ऑफ द रोड आपको नजर आ रही है, दैट अमाउंट ऑफ रोड और दैट लेंथ ऑफ द रोड वुड बी कॉल्ड एज साइड डिस्टेंस। क्लियर? ठीक है, इसकी डिफिनेशन आप देख भी लें कि साइड डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द रोडवे, ठीक है। कितनी रोड लेंथ आपको नजर आ रही है, अ ड्राइवर कैन सी, जो कि एक ड्राइवर देख सकता है, अहेड एट एनी पर्टिकुलर टाइम, यानी वो आगे देख रहा है, तो उसको कितना रोडवे एट पर्टिकुलर टाइम नजर आ रहा है, दैट अमाउंट ऑफ रोडवे इज कॉल्ड साइड डिस्टेंस, ठीक है। अब ये जो साइड डिस्टेंस है वो तीन तरह की होती है। एक को हम कहते हैं स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, दूसरे को हम कहते हैं पासिंग साइड डिस्टेंस, और तीसरे को हम कहते हैं डिसीजन साइड डिस्टेंस। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या है, पासिंग साइड डिस्टेंस क्या है, और डिसीजन साइड डिस्टेंस क्या है? स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, इसमें भी आप नाम से अंदाजा लगा सकते हैं। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, साइड डिस्टेंस इतना आगे वाला एरिया, इतना डिस्टेंस जो आपको आगे नजर आ रहा हो कि जिसमें आप अपनी गाड़ी को सेफली स्टॉप कर सके, इतना विजिबल डिस्टेंस जो आपको आगे नजर आ रहा हो, जिसमें आप सेफली अपनी गाड़ी को स्टॉप कर सके, तो दैट अमाउंट ऑफ डिस्टेंस वुड बी कॉल्ड एज स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, ठीक है। दूसरा हमारे पास है पासिंग साइड डिस्टेंस। इसमें भी आप देख सकते हैं कि पासिंग साइड डिस्टेंस यानी साइड डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस आपको सामने नजर आ रहा हो कि जिसमें आप अपनी गाड़ी को एक गाड़ी से ओवरटेक कर सकें। पासिंग साइड डिस्टेंस को हम ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस भी कहते हैं। तो दैट अमाउंट ऑफ डिस्टेंस which is visible to you at a particular time for completing an overtaking maneuver, यानी आप अपनी गाड़ी को अगली वाली गाड़ी के पे आगे ओवरटेक कर सकें और अपना ओवरटेकिंग मैन्योर सेफली कंप्लीट कर सकें, तो दैट अमाउंट ऑफ डिस्टेंस वुड बी कॉल्ड एज पासिंग साइड डिस्टेंस। तीसरा जो साइड डिस्टेंस है वो है डिसीजन साइड डिस्टेंस। तो इतना रोड जो आपको सामने नजर आ रहा हो, ठीक है, कि जिसमें अगर आप अपने डिसीजन को आराम से कंप्लीटली, मतलब विद ईज, कोई भी डिसीजन लेना चाहते हैं और वो आप ले सकें, तो दैट अमाउंट ऑफ डिस्टेंस वुड बी कॉल्ड एज डिसीजन साइड डिस्टेंस। अच्छा, विद ईज का क्या मतलब है? यहां पे विद ईज का मतलब ये है कि बास टाइम पे आपको एक ट्रैफिक
रश बहुत ज्यादा होती है या एक मल्टीपल लेग इंटरचेंज या इंटरसेक्शन होता है कि जिसमें आप डिसीजन लेने में आपको दुश्वारी हो रही होती है, ट्रैफिक की वजह से, रश की वजह से, या फिर इंटरसेक्शन पे बहुत ज्यादा जो है वो रास्ते हैं, आपको समझ नहीं आ रही कि इस रास्ते पे जाऊं उस रास्ते पे जाऊं, तो तब आप क्या करते हैं, वहां पे जो साइड डिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं वो डिसीजन साइड डिस्टेंस के बराबर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। क्योंकि वहां पे आपको डिसीजन, अगर आपको अभी अभी इसकी मिसाल आप ले सकते हैं, ये जो ये किला बेलाइसार के साथ जो इंटरचेंज बना हुआ है, ऊपर जो इंटरसेक्शन फ्लाईओवर्स बने हुए, तो अगर आप आ रहे हैं सदर वाली साइड से, आ रहे हैं चारसदा रोड वाली साइड पे, अगर किसी ने ट्रेवल किया हो तो देखिए आप थोड़ा सा आगे आपको 2-3 लेग्स नजर आप सीधा भी जा सकते हैं, आप नीचे भी उतर सकते हैं। अभी आपको समझ नहीं आ रही कि आप ऊपर जाएं या नीचे जाएं, देखिए डिसीजन में थोड़ी सी मुश्किलात हो रही है आपको, तो एटलीस्ट इतना विजिबल डिस्टेंस आपके पास होना चाहिए, इतने फासले से आपको दोनों रास्ते नजर आना चाहिए कि आप अपने जहन में क्लियरली डिसाइड कर सके कि भाई मैंने ऊपर जाना है या मैंने नीचे की तरफ जाना है। समझ आ रही है ना। या अगर आपने इस्लामाबाद में G9 जो इंटरचेंज है, इंटरसेक्शन, उसमें भी काफी बंदा जब जा रहा होता है तो बड़ी कंफ्यूजन होती है कि भाई मैंने सदर की तरफ जाना, मैंने पिंडी की या सॉरी मैंने मरी वाली रोड पे जाना है, मरी वाली साइड पे, ठीक है, तो वो मैं किस वाली लेग से नीचे उतर जाऊं। अक्सर गलती कर जाते हैं, कोई पिछले वाले रास्ते से उतरना होता है, वो जाके अगले वाले रास्ते से उतर जाते हैं। तो ये जो कंफ्यूजन होती है, उन जगहों पे फिर जाके डिसीजन साइड डिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो 3 किस्म के साइड डिस्टेंस है, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, पासिंग साइड डिस्टेंस और डिसीजन साइड डिस्टेंस। अब आते हैं कि ये जो साइड डिस्टेंस है, ये इसकी नीड क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ साइड डिस्टेंस, यानी ये हम क्यों प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि मकसद क्या है साइड डिस्टेंस का, तो आपका सिर्फ, चाहे आपके पास स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस हो, पासिंग हो या डिसीजन हो, तीनों का एक ही मकसद है, और वो मकसद है सेफ्टी, कि हम सेफ्टी को इंश्योर करना चाहते हैं, ठीक है। अगर आपको जितना ज्यादा रोड वे विजिबल होगा, जितना आगे आपको जितना ज्यादा एरिया या लेंथ ऑफ द रोड नजर आएगी, उतनी ही आप जो है सेफ होंगे, कोई भी डिसीजन लेने में जो है वो आप जो है वो इट विल बी इजी फॉर यू टू टेक एनी डिसीजन। लाइक अगर फॉर एग्जांपल आप मोटरवे पे जा रहे हैं, बिल्कुल सीधी रोड है, आपको बहुत दूर तक लंबी रोड नजर आ रही है, और काफी आगे कोई एक्सीडेंट हुआ है जिसकी वजह से रोड बंद हुई है, तो आपको बहुत पीछे से पता चल जाता है कि भाई आगे तो रास्ता बंद है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, तो आपके पास सफिशिएंट टाइम होता है कि आप अपनी गाड़ी को रोक सके किसी सेफ लोकेशन पे। तो ये देखें, जितना आपके पास रोडवे ज्यादा विजिबल होगा, उतनी ही आपके पास डिसीजन लेने में आसानी होगी और सेफ डिसीजन आप ले सकोगे। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आपके पास विजिबिलिटी ऑब्स्ट्रक्टेड है, आपको नजर नहीं आ रही, कम जगह आपको नजर आ रही है, और एकदम कोई आपके सामने कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है, और आपके पास बिल्कुल बहुत कम टाइम होता है कि भाई आप या तो अपनी गाड़ी को स्टॉप कर सकें या अपना लेन चेंज कर सकें, आपको डिसीजन लेने के लिए टाइम ही कम मिला है, तो तब क्या होता है, देयर विल बी चांसेस ऑफ एरर्स, मिस्टेक्स के चांसेस होंगे, एंड देयर विल बी चांसेस ऑफ एक्सीडेंट, आपकी एक्सीडेंट जो है वो के खतरात जो है वो बढ़ जाएंगे। तो इस वजह से टू अवॉइड कोलिजन और एक्सीडेंट विद एनी अनएक्सपेक्टेड ऑब्जेक्ट्स, आप जो है क्या करें, डिजाइनर क्या करता है, सफिशिएंट डिस्टेंस जो है मेक श्योर करता है कि ड्राइवर को नजर आए, ठीक है। और ये प्रॉब्लम या ये कॉम्प्लेक्सिटी कहां पे होती है, यूजुअली हॉरिजॉन्टल कर्व पे, वर्टिकल कर्व पे और इंटरसेक्शन पे, यानी जो इंटरसेक्शन होती है जहां पे दो रोड्स आपस में मिल रहे होते हैं, तो इन तीनों जगहों पे ये कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा होती है। सीधे रोड पे तो आप जितना आगे तक देख सकें, आपको रोड ही रोड नजर आ रही होती है, कोई 1 किलोमीटर तक भी आपको नजर आ जाती है। लेकिन जो इंटरसेक्शन होती है, जहां पे दो रोड आपस में मिल रहे होते हैं, जो आपके पास हॉरिजॉन्टल कर्व है, जो आपके पास वर्टिकल कर्व्स हैं, तो वहां पे आपको फिर
रोडवे नजर नहीं आ रही होती, आपकी विजिबिलिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो वहां पे फिर डिजाइनर क्या करता है, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उस क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। अब मिनिमम रिक्वायरमेंट की क्राइटेरिया को कैसे फुलफिल करता है, ये आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे ये मिसालें मैंने पिछले भी दिए थी आपको कि ये देखें, ये एक हॉरिजॉन्टल कर्व है। हॉरिजॉन्टल कर्व मीन यहाँ गाड़ी आ रही है एंड दे वांट टू ट्रेवल दिस वे, ठीक है। अब ये जो गाड़ी है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल का, एंड दिस इज द लाइन ऑफ साइट। ये जो आपको नजर आ रही है, ये लाइन ऑफ साइट ऑफ द ड्राइवर है। ये ड्राइवर जो जिस एंगल में बैठा है, वो अगर सीधा देखना चाहे तो उसकी लाइन ऑफ साइट ये है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, एक गाड़ी है और जो कि खराब खड़ी है, एक्सीडेंटेड फॉर्म में खड़ी है। अब होगा ये कि फॉर एग्जाम्पल, यहां मैं आपको पिन के जरिए समझा देता हूं। इधर से ये गाड़ी इस ड्राइवर को नजर नहीं आ रही। इधर से क्यों नजर नहीं आ रही? क्योंकि ये मैंने अभी जो रूम वाली मिसाल दी आपको, कमरे वाली, कि ये दीवार या कोई भी दरख्त या कोई भी पहाड़ या कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन इसकी विजिबिलिटी को रोक रहा है, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है। तो इसकी वजह से इसको यहां ये चीज दरख्त ही नजर आ रहा है, उसको ये गाड़ी नजर नहीं आ रही। तो ये तो आराम से जाएगा कि भाई आगे तो कुछ भी नहीं है, रास्ता खाली है। अब होगा ये कि जब ये बंदा यहां पे पहुंचेगा, इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे जाके इसको ये वाली गाड़ी नजर आ जाती है, ठीक है, कि भाई आगे तो गाड़ी खराब खड़ी है, देर इज। अब होगा ये, यहां से तो इसको नजर आ गई, लेकिन अगर ये जो डिस्टेंस है, अगर ये डिस्टेंस इतना सेफ है कि इतने डिस्टेंस में ये बंदा अपनी गाड़ी को सेफली स्टॉप कर सके या सेफली अपना डिसीजन लेके अपनी गाड़ी को दूसरे लेन में लेके जा सके, अगर इतना सफिशिएंट डिस्टेंस इस अवेलेबल है, तो तब तो ये ओके है, सेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ये डिस्टेंस इतना सफिशिएंट इनफ नहीं है कि दिस कार शुड स्टॉप इट्स व्हीकल सेफली, तो क्या होगा, ये गाड़ी जो कि क्या होगा, दिस विल हिट दिस कार, ठीक है। तो जब ये हिट करेगा इसको, तो ऑटोमेटिकली ही इज इन डेंजर, इसकी सेफ्टी को इश्यूज हैं, ठीक है। तो हम ये इस तरह ये मेक श्योर किया जाता है, हम कैलकुलेट करते हैं, आगे मैं आपको कैलकुलेशन के थ्रू समझाऊंगा। कैलकुलेट करते हैं कि एक इस रोड पे कितना मिनिमम लेंथ रिक्वायर्ड है किसी भी गाड़ी के लिए जो डिजाइन स्पीड पे ट्रेवल कर रही हो। याद रखें, ये जो लेंथ है ये डिपेंड करता है किस चीज के ऊपर, डिजाइन स्पीड के ऊपर। ये जो लेंथ है कि कितना सेफ लेंथ होना चाहिए, ये डिपेंड करता है डिजाइन स्पीड के ऊपर। तो जब ये डिजाइन स्पीड जब ज्यादा होगी तो ज्यादा लेंथ रिक्वायर्ड होगा, जब डिजाइन स्पीड कम होगी तो कम लेंथ रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। तो अगर ये लेंथ जो है वो हम मालूम करते हैं, और वो लेंथ जो सेफ डिस्टेंस होता है इसको हम कहते हैं SSD, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, ठीक है। एक मिनिमम डिस्टेंस जिसमें एक बंदा एक अनएक्सपेक्टेड ऑब्जेक्ट जब उसको नजर आ जाए और वो अपनी गाड़ी को उस लेंथ के अंदर सेफली स्टॉप कर सके, तो दैट लेंथ वुड बी कॉल्ड एज स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। क्लियर है, ठीक है। अब क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल ये जो लेंथ है, ये लेंथ यहां से नजर आ गए एंड दिस लेंथ इज 120, ठीक है, फीट। और जब हमने कैलकुलेशन की और कैलकुलेशन के बाद हमने चेक किया कि अगर ये गाड़ी 70 की स्पीड जो डिजाइन स्पीड है उस पे जा रही हो, जो कि मैक्सिमम स्पीड हो, तो उसके लिए 150 फीट का डिस्टेंस रिक्वायर्ड होगा अपनी गाड़ी को सेफली स्टॉप करने के लिए। अब चाहिए 150, लेकिन अवेलेबल है, यानी यहां से उसको नजर आ गई, तो यहां से जो अवेलेबल डिस्टेंस है वो तो 120 है। तो इसका मतलब क्या होगा, दिस व्हीकल इज अनसेफ, दिस व्हीकल इज अनसेफ एंड this the amount of length which is visible is not equal to the stopping side distance, ठीक है। तो अब क्या करना होगा, इसको एटलीस्ट 150 फीट से नजर आना चाहिए, बल्कि उससे ज्यादा नजर आना चाहिए, लेकिन 150 मिनिमम है। अगर हम चाहते हैं कि इसको यहां से नजर आ जाए तो तब ये सेफ होगा। तो यहां से नजर आने के लिए हमें क्या करना होगा,
इस ऑब्स्ट्रक्शन को रास्ते से हटाना होगा। तो जब ये ऑब्स्ट्रक्शन रास्ते से हटाएंगे तो इसकी विजिबिलिटी क्लियर हो जाएगी और इतना रोडवे इसको विजिबल होगा जो इस एसएसडी के बराबर हो या इस एसएसडी वाली लेंथ से ज्यादा हो, तो तब जो है ये सेफ होगा। तो इस तरह हम एसएसडी को इंश्योर करते हैं कि किस तरह हम डिजाइनर इसको इनकॉर्पोरेट करता है इन द हॉरिजॉन्टल कर्व। आई होप दिस इज क्लियर। जो दूसरा जो एग्जांपल है वो है आपके पास इंटरसेक्शन का। इंटरसेक्शन में क्या किया जाता है, फॉर एग्जांपल एक गाड़ी आपके पास ये है, एक गाड़ी आपके पास ये है, ठीक है, और दूसरी गाड़ी आपके पास ये है, ठीक है। अब ये अगर ये इस तरफ देख लें तो इसका जो लाइन ऑफ साइट है, दिस इज द लाइन ऑफ साइट। अगर यहां पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन है फॉर एग्जांपल, ठीक है, अगर यहां पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन है और यहां पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो इस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से क्या होगा, प्रॉब्लम क्या होगी, ये गाड़ी एक दूसरे को नजर नहीं आएगी, ठीक है। जब ये एक दूसरे को नजर नहीं आएगी तो ये समझेगा कि इधर से तो कोई गाड़ी नहीं आ रही एंड ही विल ट्राई टू पास दिस इंटरसेक्शन। होगा ये कि फॉर एग्जांपल उसको यहां से नजर आना शुरू हो जाए, ठीक है, हो सकता है इसको इस पॉइंट से नजर आ जाए, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, यहां से तो नजर आ गई लेकिन अब इसके पास इतना टाइम नहीं है कि अपनी गाड़ी को रोक सके एंड देयर विल बी कोलिजन ओवर हियर। तो इस वजह से इसको इतना पीछे से, इतना फासले से ये गाड़ी नजर आनी चाहिए ताकि ये अपनी डिसीजन ले सकें और अपनी जो गाड़ी की मूवमेंट है या मैन्योर है उसके मुताबिक कंट्रोल कर सके, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम क्या करते हैं, इंटरसेक्शन पे भी विजिबिलिटी को क्लियर करते हैं और विजिबिलिटी क्लियर करने का तरीका क्या है कि इधर अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो वो ऑब्स्ट्रक्शन यहां से रिमूव किया जाता है, ठीक है। दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है आपके पास वर्टिकल कर्व का। वर्टिकल कर्व में क्या किया जाता है, देखें ये आपके पास एक वर्टिकल कर्व है और इस वर्टिकल कर्व में ये गाड़ी देखें, ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि इसको उसकी एक खास हाइट लेते हैं जो कि 2 फीट की हाइट हम रखते हैं। अब अगर ये 2 फीट का हम चाहते हैं एसएसडी के रिक्वायरमेंट के मुताबिक कि उसको ये 2 फीट की हाइट वाला ऑब्जेक्ट एसएसडी के लिए जितना फासला रिक्वायर्ड है उतने फासले से नजर आना चाहिए, तभी जाके ये कार खुद को सेफली स्टॉप करेगा एंड that car will not collide with this object and the car will be safe। अदरवाइज जो है वो अगर ये डिस्टेंस सफिशिएंट इनफ नहीं है तो फिर जाके देयर विल बी कोलिजन। कैसे, फॉर एग्जांपल इसका तरीकाकार ये है कि फॉर एग्जांपल ये कार है, इसको ये ऑब्जेक्ट नजर आता है 100 फीट से, देखें 100 फीट से जाके इसको ये ऑब्जेक्ट नजर आ गया, इसका टॉप नजर आ गया, टॉप भी नजर आ गया, तो इसका मतलब ये है कि उसको इस कार को पता चल गया कि भाई कोई ऑब्जेक्ट यहां पे है, ठीक है। अब ये 100 फीट है और कैलकुलेशन के मुताबिक, अभी आगे मैं कैलकुलेशन का तरीकाकार बताऊंगा, कैलकुलेशन के मुताबिक ये जो डिस्टेंस है वो रिक्वायर्ड है 180 फीट, यानी 180 फीट तक अगर मिनिमम ये गाड़ी को जो है वो 180 फीट के अंदर ये अगर खुद को स्टॉप 180 फीट के फासले से अगर ये नजर आ जाए तो द कार विल सेफली स्टॉप इटसेल्फ, ठीक है। लेकिन अगर अब ये यहाँ पे तो डिस्टेंस 100 है तो इसका मतलब क्या है, 100 फीट से तो नजर आ गया लेकिन ये तो अपने आप को उसमें फुली कंट्रोल नहीं कर पाएगा एंड देयर विल बी अ कोलिजन विद दिस ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ये कोई स्टोन, कोई पहाड़ी हो सकती है, कोई कार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई ट्री हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो इट इज अनसेफ। अब सेफ्टी को इंश्योर करने, यहाँ पे अगर आप देखें इस कर्व का जो स्लोप है, जो स्टीपनेस है वो ज्यादा है। अब हम क्या करते हैं वर्टिकल कर्व में, हम इसकी विजिबिलिटी, इस ऑब्जेक्ट की विजिबिलिटी को बढ़ाने के लिए इस कर्व की स्टीपनेस को कम करते हैं। तो यहाँ पे देखें ये कर्व फ्लैटर है, जब इसको फ्लैट कर दिया गया अब ये ऑब्जेक्ट इसको कितने फासले से नजर आ रहा है, 200 फीट के फासले से नजर आ रहा है, ठीक है। तो जब इसको 200 फीट के फासले से ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है और इसको सेफली
स्टॉप करने के लिए कितना डिस्टेंस रिक्वायर्ड है? 180 फीट। यानी इसका जो एसएसडी है वो 180 फीट है, ठीक है। और गिवन लेंथ ऑफ रोडवे जो विजिबल है वो 200 फीट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एसएसडी का क्राइटेरिया फुलफिल हो चुका है और ये गाड़ी जो है वो सेफ है और ये कर्व भी जो है वो सेफ है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल कर्व पे हम ऑब्स्ट्रक्शन रिमूव करते हैं, इंटरसेक्शन पे ऑब्स्ट्रक्शन रिमूव करते हैं, जबकि वर्टिकल कर्व पे जो है वो जाके हम क्या करते हैं, वर्टिकल कर्व पे स्टीपनेस को कम करते हैं। ओके, आई होप दिस इज क्लियर नाउ। आगे बढ़ते हैं। अब स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। व्हाट इज स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस? स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस is the length of the roadway that is visible to the driver, so that it is the minimum length of the roadway that is continuously visible to the driver, so that the vehicle can safely stop its so that the driver can safely stop its vehicle if the vehicle is traveling at a design speed and without colliding into any stationary object। ठीक है, थोड़ा सा ये जो स्लाइड में डिफिनीशन है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, थोड़ी सी लेंथी है। मैं आपको अपने अल्फाज में डिफिनीशन बता रहा हूँ, ये अगर कोई नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लें। व्हाट इज स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस? it is the minimum amount of roadway or road length that is visible to a driver at a given time, so that he can stop his vehicle safely without colliding into any stationary object। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, it is the amount of roadway that is continuously visible to the driver so that he can safely stop his vehicle without colliding into a stationary object। लेकिन एक बात इसमें ऐड कर लें कि ये जो व्हीकल है वो अगर ये इसका जो स्पीड है वो डिजाइन स्पीड के बराबर होना चाहिए। अगर डिजाइन स्पीड से कम है फिर तो ठीक है। डिजाइन स्पीड के बराबर क्यों रखते हैं? क्योंकि डिजाइन स्पीड मैक्सिमम स्पीड होती है जिस पे वो गाड़ी ट्रेवल कर सकती है किसी भी पर्टिकुलर रोड के ऊपर, ठीक है ना। तो जब यार ये माइक जिसके भी है ऑफ रखें। हेलो माइक ऑफ। मुझे इको आ रहा है। हेलो, अब ठीक हो गया सर। ये वासिद और मुझे सलाम साथ बैठे हुए हैं तो वो रिपीट होते हैं वहां से। अच्छा ठीक है, ठीक है। ओके अगेन दोबारा मैं वहां से शुरू कर रहा हूँ। अच्छा, तो इट इज द अमाउंट ऑफ रोडवे दैट शुड बी विजिबल टू अ ड्राइवर एट अ गिवन टाइम so that the vehicle can stop so that the driver can stop its vehicle without colliding into a stationary object। ये तो डेफिनेशन है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस की। इसको मैं अभी रिपीट कर देता हूं उर्दू में ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या है? ये उतना लेंथ ऑफ द रोडवे है जो कि ड्राइवर को विजिबल होना चाहिए, ताकि ये ड्राइवर गाड़ी चला रहा है डिजाइन स्पीड पे तो ये खुद को रोक सके सेफली और वो उस स्टेशनरी ऑब्जेक्ट से कोलाइड ना करें, ठीक है। तो दिस अमाउंट ऑफ डिस्टेंस वुड बी कॉल्ड एज स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। ये देखें, ये एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है और ये ड्राइवर को इतने फासले से नजर आना चाहिए कि ये अपनी गाड़ी को सेफली स्टॉप कर सकें और ये उस ऑब्जेक्ट के साथ कोलाइड ना करें। तो अगर ये डिस्टेंस जो है सेफ डिस्टेंस के बराबर है, अगर ये डिस्टेंस जो है वो सेफ डिस्टेंस के बराबर है तो इसको फिर हम कहते हैं एसएसडी, ठीक है। अगर ये डिस्टेंस सेफ डिस्टेंस के बराबर है और अगर ये सेफ डिस्टेंस से कम है तो फिर इसका मतलब ये है कि ये एसएसडी से के बराबर नहीं है और हमने इसकी विजिबिलिटी को फर्दर इंक्रीज करना है ताकि ये एटलीस्ट एसएसडी के बराबर हो जाए या एसएसडी से ज्यादा हो,
ठीक है। और ये हाइट, ये जो ऑब्जेक्ट है SSD के लिए, इस ऑब्जेक्ट की हाइट जो है वो 2 फीट रखी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं SSD के लिए और DSD के लिए द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट शुड बी 2 फीट। 2 फीट क्यों इसलिए क्योंकि 2 फीट से कम का ऑब्जेक्ट जो है वो, उसके लिए फिर आपको विजिबिलिटी और बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, 2 फीट के से कम के ऑब्जेक्ट के लिए विजिबिलिटी और इंक्रीज करनी पड़ेगी। ये तो और जब इंक्रीज करेंगे तो उसका नुकसान क्या होगा, अनइकोनॉमिकल हो जाएगी, क्योंकि ये कर्व है, आपको फ्लैट करना पड़ेगा। जब फ्लैट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप कटिंग करोगे, तो उससे क्या होगा, अनइकोनॉमिकल की तरफ चला जाएगा। और 2 फीट से कम का एक ये है कि क्यों कम नहीं रखते, एक तो अनइकोनॉमिकल हो जाएगा, दूसरा अगर 2 फीट से कम के ऑब्जेक्ट के साथ आप कोलाइड करते हैं तो आपको कोई ह्यूमन या लाइफ लॉसेस नहीं होती एक्सीडेंट की वजह से। ठीक है, अक्सर जो है वो जाके गाड़ी के नीचे ही गुजर जाता है, तो या फिर आपके बम्पर के साथ हिट होता है, लेकिन आपको कोई इतना सेवियर इशू नहीं होता। तो 2 फीट इस वजह से इसमें SSD और DSD में रखी गई है। PSD में जो पासिंग साइड डिस्टेंस है उसमें 3.5 फीट रखी गई है, क्योंकि पासिंग साइड डिस्टेंस में हम ओवरटेकिंग करते हैं, तो ओवरटेकिंग के लिए जो ड्राइवर की हाइट है वो रखी गई है, जो कि है 3.5 फीट। ठीक है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे 3.5 फीट इसलिए रखी गई है क्योंकि इसमें ओवरटेकिंग रिक्वायर्ड है, और आप बचाना चाहते हैं खुद को अपोजिंग व्हीकल से, क्योंकि ओवरटेक करते हैं तो आपको खतरा किससे है, दूसरे लेन से आने वाली गाड़ी से खतरा है ना। ठीक है, तो तब जो है फिर इस वजह से इसकी हाइट जो है वो 3.5 फीट रखी गई है। और जो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है उसमें खतरा किस चीज से है, कोई गाड़ी खराब हो सकती है, या कोई दरख्त गिर सकता है, या कोई भी चीज गिर सकती है, तो एनी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। इस वजह से जो हाइट जो है वो 2 फीट रखी गई है। जो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 डिस्टेंसेस, one is called perception reaction distance and the other one is called braking distance. स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस 2 डिस्टेंसेस का मजमुआ है। अब परसेप्शन रिएक्शन डिस्टेंस क्या है और ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या है। जो परसेप्शन रिएक्शन डिस्टेंस है, परसेप्शन रिएक्शन डिस्टेंस बेसिकली जब आप गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है ना, और आपके सामने कोई ऑब्स्ट्रक्शन आता है, उस ऑब्स्ट्रक्शन को जैसे ही आप देखते हैं तो फर्स्ट टाइम देखने के बाद आप क्या करते हैं, आपके दिमाग में कुछ सोचते हैं कि भाई ये तो आगे कोई गाड़ी खराब खड़ी है, कोई दरख्त गिरा हुआ है, लैंडस्लाइडिंग की वजह से कोई स्टोन्स या कोई पहाड़ी गिरी हुई है। तो तब क्या करते हैं, आप कोई डिसीजन लेते हैं कि यार मुझे तो गाड़ी स्टॉप करनी चाहिए, या फिर मुझे जो है वो अपना लेन चेंज करना चाहिए। ठीक है, तो वो उस डिसीजन के दौरान आप गाड़ी तो चला रहे हैं ना, आपने गाड़ी तो रोकी नहीं है, आपने तो जस्ट आपने ऑब्स्ट्रक्शन को ऑब्जर्व किया और डिसीजन ले रहे हैं आप। तो उस टाइम पे जब आप जो डिस्टेंस आप कवर करते हैं, दैट इज कॉल्ड परसेप्शन रिएक्शन डिस्टेंस। ठीक है, ये जो परसेप्शन रिएक्शन डिस्टेंस है इसका ताल्लुक आपके सेंसेस के साथ है। सेंसेस मतलब आपके देखने की सलाहियत, आपकी सुनने की सलाहियत और आपकी सोचने की सलाहियत, तो इसके साथ इसका ताल्लुक है। अब ये जो परसेप्शन रिएक्शन डिस्टेंस है, क्योंकि इसका ताल्लुक आपके सेंसेस के साथ है, तो जितना टाइम आप ज्यादा लेते हैं इस सोच विचार में, उतना ही आपको ये डिस्टेंस ज्यादा रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है 2 चीजों के ऊपर। एक तो आपकी स्पीड के ऊपर, अगर आप ज्यादा स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं तो सोचने के दौरान भी आपका डिस्टेंस ज्यादा कवर होगा। ठीक है, और दूसरा डिपेंड करता है आपकी एज के ऊपर। ठीक है, और आपके मूड के ऊपर भी डिपेंड करता है। आप एज के ऊपर कैसे डिपेंड करता है, जो काम जितना जो आप सोचने और देखने में जितना प्रोसेस लेते हैं, जितना टाइम लेते हैं, एक यंग ड्राइवर कम टाइम में ये सारा कुछ कर रहा होता है। लेकिन जो 80 साल का ड्राइवर है, जो 70 साल का ड्राइवर है, उसकी सोचने की जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा कमजोर हो गया है, उसकी देखने की विजिबिलिटी भी और जो है वो कमजोर है। तो इस वजह से ही विल टेक लॉन्गर अमाउंट ऑफ टाइम टू टेक दैट पर्टिकुलर डिसीजन।
जिसकी वजह से ये SSD जो परसेप्शन रिएक्शन डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब H2 की इसकी गाइडलाइंस है वो आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन सिर्फ इतना यहाँ पे आपको क्लियर होना चाहिए कि परसेप्शन रिएक्शन डिस्टेंस कौन सा है। वो डिस्टेंस कि जब आप कोई ऑब्स्ट्रक्शन को देखते हैं और देखने के बाद आप कोई डिसीजन लेते हैं, तो उस डिसीजन लेने तक जो डिस्टेंस आप कवर करते हैं उस दौरान, दैट इज कॉल्ड परसेप्शन रिएक्शन डिस्टेंस। दूसरा आपके पास है ब्रेकिंग डिस्टेंस। अब ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या है? देखिए, आपने सोच तो लिया कि भाई आगे कोई गाड़ी खराब खड़ी है, और आपने ये भी डिसाइड कर लिया कि भाई मैंने तो ब्रेक अप्लाई करनी है। तो इस जब आप ब्रेक अप्लाई करते हैं एक्चुअली, तो उस ब्रेक यानी ब्रेक पैडल पे पैर रखकर आप जब प्रेस करना शुरू कर देते हैं, तो प्रेस करने के बाद भी आप थोड़ा बहुत डिस्टेंस तो कवर करते हैं। ऐसे तो नहीं है कि आपकी गाड़ी बिल्कुल जैसे द मोमेंट यू प्रेस और आपकी गाड़ी एकदम रुक गई, तो ऐसे तो नहीं होता। आप ब्रेकिंग के दौरान भी थोड़ा बहुत डिस्टेंस कवर कर रहे होते हैं। तो उस ब्रेकिंग के दौरान जितना आप डिस्टेंस कवर करते हैं, तो वो कहलाता है ब्रेकिंग डिस्टेंस। तो दो डिस्टेंसेस हैं आपके पास, एक है आपके पास परसेप्शन रिएक्शन डिस्टेंस, और दूसरा आपके पास है ब्रेकिंग डिस्टेंस। तो दिस इज द समेशन ऑफ टू डिस्टेंसेस। वन इज परसेप्शन रिएक्शन डिस्टेंस, जो आप सोचने के दौरान ट्रेवल करते हैं, कवर करते हैं, और दूसरा है ब्रेकिंग डिस्टेंस, जब आप ब्रेक अप्लाई करते हैं और अपना पैर पैडल पे रख देते हैं और एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाती है, ब्रेकिंग एप्लीकेशन, तो तब जो जितना डिस्टेंस कवर होता है ये ब्रेकिंग डिस्टेंस कहलाता है। और द समेशन ऑफ बोथ द डिस्टेंसेस विल बी कॉल्ड एज परसेप्शन रिएक्शन डिस्टेंस। आगे बढ़ते हैं। ये तो ऑलरेडी मैंने आपको क्लियर कर दिया कि परसेप्शन रिएक्शन डिस्टेंस क्या है। कि आप देखें कोई ऑब्जेक्ट आपके सामने नजर आ गई, आपने द मोमेंट यू सॉ द ऑब्जेक्ट, और आपने देखा, आइडेंटिफाई भी कर लिया कि यार ये तो कोई बकरी है, और फिर आप क्या करते हैं, फिर आप इमोशन और रिएक्शन अप्लाई करते हैं कि भाई मैंने तो डिसीजन लेना है, मैंने तो गाड़ी रोकनी है, या मेरे पास गाड़ी रोकने का टाइम नहीं है, मैं जाके अपनी लेन चेंज कर लेता हूं। तो ये सारा जो डिसीजन वगैरह आप लेते हैं और ये सारी जो सोच विचार आप करते हैं, ये परसेप्शन रिएक्शन प्रोसेस में होता है। परसेप्शन रिएक्शन डिस्टेंस इसको कहा जाता है। ठीक है, जो परसेप्शन रिएक्शन डिस्टेंस है, देखें ये जो बेसिकली ये डिस्टेंस डिपेंड करता है टाइम के ऊपर। जितना आप ज्यादा टाइम लेंगे ना, उतना ये डिस्टेंस आप ज्यादा कवर करेंगे। ठीक है, और दूसरा मैंने आपको बताया स्पीड के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो ये टाइम वेरी करता है 0.5 सेकंड से लेकर 7 सेकंड तक। 0.5 जो बहुत शार्पेस्ट ड्राइवर होगा फॉर एग्जांपल, तो वो तो 0.5 सेकंड भी ले लेगा, लेकिन जो बहुत ज्यादा वीक ड्राइवर होगा या जो एजेड ड्राइवर होगा, हो सकता है विल टेक अप टू 7 सेकंड्स। ठीक है ना, तो इस वजह से ये वेरी करता है 0.5 से लेकर 7 सेकंड्स तक। लेकिन ना हम 0.5 लेते हैं ना 7 लेते हैं, हम लेते हैं 2.5। क्यों? क्योंकि एशतो की रिकमेंडेशंस हैं कि आपने 2.5 लेना है। 2.5 मैंने शुरू में आपको पहली क्लासों में भी, आपको पिछले कोर्सेज में भी बताया है कि हम क्या करते हैं, हम 85th परसेंटाइल ऑफ द रोड यूजर को कंसिडर करते हैं। तो 85% जो लोग हैं, जो ड्राइवर्स हैं, वो तकरीबन 2.5 सेकंड या इससे कम टाइम में जो है ये सारा प्रोसेस कर रहे होते हैं। तो इस वजह से हम ये जो परसेप्शन रिएक्शन टाइम है ये 2.5 सेकंड लेते हैं। ठीक है, अच्छा, ये फार्मूला है ब्रेकिंग डिस्टेंस को फाइंड करने का। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज, जिस सिंपल जो फार्मूला है आपके पास S इज इक्वल टू VT वाला, जो कि आप अपने मैट्रिक वगैरह में पढ़ रहे थे। ठीक है, ये डिस्टेंसेस हैं। ठीक है, दिस इज स्पीड एंड दिस इज टाइम। दो चीजें आपके पास रिक्वायर्ड है। तो स्पीड आपके पास गिवन हो, टाइम आपके पास गिवन हो, यू कैन फाइंड द परसेप्शन रिएक्शन डिस्टेंस। अब ये इसमें 1.47 क्या चीज है? ये 1.47 जो है ये कन्वर्जन फैक्टर है। क्यों कन्वर्जन फैक्टर है? क्योंकि ये जो स्पीड है आपके पास ये माइल्स पर आवर में है। ये स्पीड आपके पास माइल्स पर आवर में है और टाइम आपके पास सेकंड में है। तो यूनिट कंसिस्टेंसी तो नहीं है, एक आवर में है, एक सेकंड में है। ठीक है, दूसरा आपके पास क्या है, माइल्स में है, और आप चाहते हैं कि हमारे पास ये जो DR का यूनिट है वो फीट में आ जाए। ठीक है, तो ये सारी यूनिट्स एक दूसरे से डिफरेंट है। तो ये 1.47 क्या कर रहा है, ये 1.47 ये इसको कन्वर्ट कर रहा है फ्रॉम माइल्स पर आवर टू फीट पर सेकंड। ये क्या कर रहा है,
माइल्स पर आवर टू फीट पर सेकंड में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। अब कैसे माइल पर आवर से फीट पर सेकंड में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये 1.47। आई होप ये मैंने क्लासेस में अभी आपको समझाया था कि एक माइल में कितने फीट होते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे ख्याल में ये 5280 फीट होती हैं, 5280 फीट होती हैं, ठीक है। और एक आवर में कितने सेकंड्स होते हैं, 3600। तो ये आप मल्टीप्लाई एक दूसरे पे डिवाइड करें, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 1.47, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये 1.47 दिया गया है, ठीक है। तो आई होप द फार्मूला इज क्लियर टू यू, और किस तरह ये 1.47 आया है, किस तरह वीटी आया है। वी आप हमेशा लें ये अच्छा एक बात आप याद रखें, ये 1.47 तब आपने यूज करना है कि जब आपके पास जो स्पीड है वो माइल्स पर आवर में हो। जब आपके पास स्पीड माइल पर आवर में हो तो तब ये वाला फार्मूला यूज होगा। और अगर आपके पास स्पीड जो है वो किलोमीटर पर आवर में है तो तब आपने क्या करना है, तब आपने जो फार्मूला यूज करना है वो है आपके पास वो आपके पास ये 1.47 फिर नहीं आएगा, ये फिर आएगा आपके पास 0.278 आएगा, ठीक है। तो फार्मूला बेसिकली दोनों में सेम रहेगा अगर आपके पास स्पीड जो है वो किलोमीटर पर आवर में हो, तो तब जो है ये कन्वर्जन फैक्टर 1.47 से चेंज होगा 0.278। और 0.278 कैसे चेंज होगा, एक माइल में कितने और तब ये जो वो है डीआर वो मीटर में आएगी, ठीक है। तब जो आंसर है वो आपके पास मीटर में आएगा। अब ये 0.278 कैसे आया है, 0.278 आया है कि एक माइल में 1609 मेरे ख्याल में मीटर होते हैं, आपको पता होगा, तो 1609 मीटर होते हैं, और ये डिवाइडेड बाय 3600, ठीक है। तो ये जब ये दोनों आपस में डिवाइड करेंगे आप तो आपको पता चल जाएगा कि ये 0.278 आ रहा है, ठीक है। सो दिस इज हाउ द कन्वर्जन फैक्टर अप्लाइज। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे तो किसी का कोई सवाल नहीं है, एवरीथिंग क्लियर? ओके सर ये 1000 को 3600 से डिवाइड किया तो 0.278 आया। एक किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? हाँ बिल्कुल, 1000 एक किलोमीटर में एग्जैक्टली मैं इसको रब कर देता हूँ, इरेज ओ कंट्रोल, चलो सारा इरेज हो गया। लेकिन एनीवेज ये जो 0.278 है, 0.278, यू आर राइट, ये ऐसे आया है क्योंकि एक माइल में एक किलोमीटर में, क्योंकि स्पीड तो आपके पास किलोमीटर में गिवन थी ना, ठीक है, स्पीड तो आपके पास किलोमीटर पर आवर में थी, तो आप किलोमीटर पर आवर से कन्वर्ट हो रहे हैं इनटू मीटर पर आवर में, ठीक है, मीटर पर आवर में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो मीटर पर आवर में कन्वर्ट होने का क्या तरीका है, 1000 डिवाइडेड बाय 3600, ठीक है। तो दिस विल बिकम 0.278। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा इस सवाल की तरफ। ओके, ये एक क्वेश्चन आपके पास गिवन है, परसेप्शन रिएक्शन टाइम वाला क्वेश्चन है। आपके पास क्या क्या चीजें गिवन है, एक ड्राइवर है जो कि जिसका परसेप्शन रिएक्शन टाइम 2.5 सेकंड है, और उसका जो उसकी जो स्पीड है वो है 65 माइल्स पर आवर। तो द टाइम इज 2.5 सेकंड और स्पीड जो है वो 65 माइल्स पर आवर है। आपसे पूछा गया है कि आप क्या मालूम करें, आप डिस्टेंस मालूम करें। फॉर एग्जाम्पल स्पीड टाइम ये है, स्पीड ये है, और आपसे डिस्टेंस का पूछा गया है, तो कौन सा डिस्टेंस आप मालूम करना चाहते हैं बिफोर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स, ठीक है।
आप मालूम कर रहे हैं बिफोर द एप्लीकेशन एक्टिवेशन ऑफ ब्रेक्स, तो ब्रेक पे अप्लाई करने से पहले कौन सा डिस्टेंस है? वही डिस्टेंस है जो आपने दिमाग में सोचा है, जो परसेप्शन रिएक्शन टाइम है आपके पास, उसमें जो डिस्टेंस आपने कवर किया है। तो आपने कैसे फाइंड करना है? आपके पास जो फार्मूला है वो है, पहले तो चीज आपने ये देखनी है कि आपके पास जो स्पीड है वो माइल में है या किलोमीटर में है। अगर माइल में है तो वो तो फार्मूला है 1.47 वाला, जो फार्मूला है 1.47 इंटू वी इंटू टी, ये वाला फार्मूला आप यूज करेंगे। और अगर आपके पास ये किलोमीटर में है तो फार्मूला यही है, बस ये जो कन्वर्जन फैक्टर है ये 0.278 पे चेंज हो जाएगी इंटू वी इंटू टी। ठीक है, तो शाबाश, जरा अपने पास कैलकुलेट करें कि आपके पास डीबी की वैल्यू आ रही है, क्या आ रही है? इफ द स्पीड इज 65 माइल पर आवर, 238.875 238.87 या 875 हाँ 238.8। अब ये आंसर मेरे पास किन यूनिट्स में होगा? फीट में। ठीक है, द आंसर विल बी इन फीट। क्यों? क्योंकि ये जो है वो माइल्स में था और ये जो है वो सेकंड्स में था, और इसको हमने कन्वर्ट किया फीट पर सेकंड में। अगर आप इस 65 को कंसिडर करें इन किलोमीटर पर आवर, तो व्हाट वुड बी द आंसर? अगर आपके पास ये जो 65 है ये किलोमीटर में हो तो तब आंसर क्या होगा? 45.175 45.175 या जो 45.17 है, दैट विल बी इन। अब ये आंसर जो है वो मीटर में आएगा। क्लियर? अब आई होप दिस इज क्लियर कि किस तरह ब्रेकिंग डिस्टेंस या परसेप्शन रिएक्शन डिस्टेंस के अगर सिर्फ आपने ब्रेकिंग डिस्टेंस ही अगर आपने सिर्फ परसेप्शन रिएक्शन डिस्टेंस ही मालूम करना है तो फिर ये क्या तरीकाकार होगा। ये डी बी नहीं है, अच्छा दिस इज डी आर। डी आर मतलब परसेप्शन रिएक्शन डिस्टेंस। अच्छा आगे बढ़ते हैं। ये ऑलरेडी मैंने पिछले क्लास में भी एक्सप्लेन किया था कि फॉर एग्जांपल दिस इज नॉट अ फ्रॉग, बल्कि दिस इज फॉर एग्जांपल दिस इज नॉट अ फ्रॉग, दिस इज दिस इज अ कार, दिस इज अनदर कार। ठीक है, इसको आप कंसिडर कर ले। ठीक है, एंड दिस कार इज ट्रेवलिंग एट 120 किलोमीटर पर आवर एंड द परसेप्शन रिएक्शन डिस्टेंस टाइम इज 2.5 सेकंड। इस कार को कितने फासले से देखा? 70 मीटर से इसको नजर आ गया। ठीक है, अब इसको 70 मीटर से पता चल गया कि भाई इधर तो कोई गाड़ी खराब खड़ी है, कोई भी ट्री है या जो भी है। अब आपने मालूम करना है कि क्या ये कार सेफ है या सेफ नहीं है, या ये दोनों आपस में कोलाइड करेंगे। ठीक है, तो तरीकाकार क्या होगा? एक तो ये है कि आप एसएसडी मालूम करें, लेकिन एसएसडी की तरफ हम नहीं जाते, सिर्फ आप परसेप्शन रिएक्शन डिस्टेंस ही मालूम करें। तो व्हाट वुड बी द परसेप्शन रिएक्शन डिस्टेंस? ये होगा जी, ये परसेप्शन देखें 0.278, आपके पास कन्वर्जन फैक्टर है 120 इज द स्पीड एंड 2.5 इज द परसेप्शन रिएक्शन डिस्टेंस। ठीक है, तो आप देखें द सिर्फ परसेप्शन रिएक्शन डिस्टेंस के लिए 83 मीटर डिस्टेंस रिक्वायर्ड है, और जो गिवन डिस्टेंस है वो है 70। तो ये 70 से सिर्फ सोचने में 83 मीटर रिक्वायर्ड है, तो ब्रेकिंग के लिए तो अलग अलग रिक्वायर्ड है। तो इसका मतलब क्या है? ये कंप्लीटली जो है वो अनसेफ है, एंड बोथ द कार और बोथ द ऑब्जेक्ट्स आर गोइंग टू कोलाइड। ठीक है, अच्छा अब आते हैं, ये तो होगी परसेप्शन रिएक्शन डिस्टेंस की बातें कि परसेप्शन रिएक्शन डिस्टेंस वो डिस्टेंस है जो हम सोचने के दौरान कवर करते हैं। जो एसएसडी का दूसरा कंपोनेंट है वो है आपके पास ब्रेकिंग डिस्टेंस। ठीक है, जो दूसरा कंपोनेंट है दैट इज द ब्रेकिंग डिस्टेंस। अब ब्रेकिंग डिस्टेंस के लिए ये दो फार्मूलाज हैं आपके पास। एक वो फार्मूला है जब आपके पास जो टेरेन हो वो लेवल हो। लेवल टेरेन से क्या मुराद है? मतलब कि आपके पास ना उतराई हो ना चढ़ाई हो, यानी आपके पास जो स्लोप है, जो ग्रेड है वो 0 के बराबर हो। और दूसरा जो आपके पास फार्मूला है वो ग्रेड के लिए फार्मूला है ये। ठीक है, तो जब आपके पास देयर इज सर्टेन डिग्री ऑफ स्लोप इन्वॉल्व इन द एरिया, तो तब उस एरिया के लिए जब आप ब्रेकिंग डिस्टेंस मालूम करते हैं तो उसमें आप ग्रेड के इफेक्ट को कंसिडर करते हैं। क्या मतलब है इसका ग्रेड के इफेक्ट को?
लेवल टेरेन में तो ग्रेड कोई अमल दखल नहीं देता ब्रेकिंग के दौरान, लेकिन देखें आप खुद, अगर आप में से ड्राइवर्स, मोस्टली ड्राइवर्स हजरात होंगे, स्टूडेंट्स, तो उनको पता है कि जब आप उतराई पे गाड़ी ब्रेक अप्लाई करते हैं तो आप जो है गाड़ी को रोकने के लिए आपको ज्यादा डिस्टेंस रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से गाड़ी नीचे की तरफ पुश हो रही होती है, ठीक है। और जब आप जो है अप द हिल जा रहे होते हैं, तो अप द हिल क्या होता है, आप ब्रेक अप्लाई तो करते हैं लेकिन आप ऑलरेडी जो है वो तो नीचे की तरफ फोर्सेस हैं, लेकिन फिर भी जो है गाड़ी कम डिस्टेंसेस में अपने आप को रोक लेती है, ठीक है। तो उतराई के दौरान ज्यादा डिस्टेंस रिक्वायर्ड होता है और चढ़ाई के दौरान कम डिस्टेंस रिक्वायर्ड होता है। दिस इज वाई ग्रेड के इफेक्ट को जो है वो ब्रेकिंग के लिए, ब्रेकिंग डिस्टेंस यूजुअली इज इफेक्टेड बाय द ग्रेड, ठीक है। द अमाउंट ऑफ डिस्टेंस रिक्वायर्ड फॉर ब्रेकिंग इज एक्चुअली इफेक्टेड बाय द ग्रेड। तो इस वजह से जब आपके पास उतराई हो या चढ़ाई हो, तब आपने ग्रेड के इफेक्ट को कंसिडर करना है और तब ये फार्मूला यूज करना है। और जब आपके पास लेवल टेरेन हो, तो लेवल टेरेन के मतलब क्या है कि उस केस में आपके पास जी क्या हो, जीरो। तो जब आपके पास जी जीरो हो तो तब ये फार्मूला आपने यूज करना है। अब थोड़ा सा इस फार्मूला को डिस्कवर करते हैं कि इसमें है क्या चीजें। इसमें बेसिकली पहली बात, इसमें एक ये है 1.075, तो ये तो वही यही कन्वर्जन फैक्टर है, ठीक है। ये जो v है, दिस इज द स्पीड, लेकिन कौन सा स्पीड है, वो स्पीड जिस पे आप ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है, या आपकी जो डिजाइन स्पीड है। यूजुअली ये हम माइल्स पर आवर में, ये जो फार्मूला है ना, दोबारा मैं बता रहा हूं, ये दोनों फार्मूलाज हैं, ये माइल्स पर आवर के लिए हैं। अगर आपके पास स्पीड माइल्स पर आवर में है और जो रेट ऑफ एक्सेलरेशन है वो आपके पास किन यूनिट्स में है, फीट पर सेकंड में है, फीट पर सेकंड स्क्वायर में है, तो तब आप ये फार्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। v आपके पास स्पीड है, डिजाइन स्पीड भी हो सकती है या स्पीड एट एनी गिवन टाइम भी हो सकता है, ठीक है, और ये स्पीड माइल्स पर आवर में हो। नीचे जो फार्मूला है उसमें भी आपके पास एक है इनिशियल स्पीड, एक है आपके पास vf फाइनल स्पीड, और 30 है आपके पास ये अगेन इट इज कन्वर्जन फैक्टर। f है आपके पास, f is the force of coefficient of fraction, coefficient of fraction बराबर है a by g के। a किसके बराबर है, a आपके पास हमेशा बराबर होगा 11.2 के, और g आपके पास बराबर होगा 32.2 के। ये हमेशा हम फीट पर सेकंड में लेते हैं, फीट पर सेकंड स्क्वायर में। क्यों फीट पर सेकंड स्क्वायर में लेते हैं, क्योंकि ऊपर जो हमारे पास स्पीड है वो माइल्स पर आवर में है, ठीक है। तो तब आपके पास ये दोनों वैल्यूज भी फीट पर सेकंड स्क्वायर में होंगी, ठीक है। अच्छा, a बाई जी से आपके पास यूजुअली क्या आता है, अगर हम इन दोनों को आपस में डिवाइड करें तो आपके पास क्या होता है, 11.2 डिवाइडेड बाय 32.2। तो ये भी वैल्यू अक्सर हम, ये मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास आती है, और जो कांस्टेंट भी होती है 0.347 या 0.348, दोनों के करीब करीब वैल्यू हम लेते हैं, ठीक है। तो आप f की जगह ये वैल्यू यूज कर सकते हैं अगर आपके पास जो नॉर्मल कंडीशन है वो आपने यूज करनी है। अगर आपके पास f की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन हो तो फिर आपको ये a बाई जी वाली 0.378 की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आते हैं g की तरफ। तो g क्या है, g की तरफ, तो g बेसिकली दिस इज द ग्रेड, ठीक है। ये आप लेते हैं, अब यहां देखें ग्रेड आप हमेशा, फॉर एग्जांपल आपके पास ग्रेड की वैल्यू है 2%, ठीक है, तो 2% जी की वैल्यू आप क्या लोगे, डायरेक्टली यू विल टेक 2, क्योंकि ये 0.01 जो है ये खुद ब खुद इसको परसेंटेज में से कन्वर्ट करके दे रहा है आपको। तो आपने इसको खुद कन्वर्ट नहीं करना, आपने डायरेक्टली 2 लेना है, क्योंकि ये जो 0.01 है ये आपको कन्वर्ट करके दे रहा है, ठीक है। अब यहां पे एक और चीज है जो कि है प्लस माइनस, ठीक है। ये जो प्लस माइनस आपको नजर आ रही है ये बीच में, ये प्लस माइनस का क्या रोल है, प्लस आपने तब यूज करना है जब आप अप द हिल जा रहे हो, जब आपके पास ग्रेड पॉजिटिव हो, और माइनस आपके पास तब यूज करना है जब आप डाउन द हिल जा रहे हो, यानी आपका जो ग्रेड है वो स्लोप जो है वो डिक्रीजिंग की तरफ हो। तो आई होप बोथ द फार्मूलाज आर क्लियर।
ये दोनों फार्मूलाज हैं, ये देखें मैंने आप ये फार्मूला, हेलो, अच्छा ये दोनों फार्मूलाज मैंने इसलिए ऐड अप किए हैं। यार काइंडली अपने माइक्स ऑफ करें, अगर किसी का कोई सवाल है तो आई एम वेटिंग। ओके, ये जो दोनों फार्मूलाज हैं, इसमें आप यहां पे देख लें, ये जो, अगर आप ये दो फार्मूला इसमें देखें 1.078, 1.078 जो कन्वर्जन फैक्टर है, ये उस केस में है जब आपके पास ये जो स्पीड है वो माइल्स पर आवर में हो, एमपीएच में हो, ठीक है। अगर आपके पास जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में हो, तो किलोमीटर पर आवर में ये 1.078 से कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज पे, 0.039 पे कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ये बात ज़हन में याद रखनी चाहिए, ठीक है। तब आपके पास जो डीबी की वैल्यू है वो किस में आएगी, मीटर में आएगी, ठीक है। और इस केस में डीबी की वैल्यू फीट में आएगी, ठीक है। तो ये आपको मीटर और किलोमीटर और माइल्स की स्पीड में, ये बस सिर्फ जहन में रखें कि स्पीड किस में गिवन है, किलोमीटर में गिवन है या माइल्स में गिवन है। अब आते हैं ग्रेड वाले फार्मूले की तरफ। तो ग्रेड वाले फार्मूले में देखें आपको 30 का एक नजर आ रहा था, तो 30 इज अगेन द कन्वर्जन फैक्टर। तब आपने 30 वाला फार्मूला यूज करना है जब ये माइल्स पर आवर में हो, और ये 30 वाला 30 कन्वर्ट, बाकी फार्मूला सेम है, 30 कन्वर्ट होगा इंटू 254 अगर आपके पास ये स्पीड किस में गिवन हो, किलोमीटर पर आवर में गिवन, ठीक है। तो ये दोनों आपको याद होने चाहिए, ये दोनों चीजें सिर्फ कन्वर्जन फैक्टर, एक है 1.078 से कन्वर्ट होगा 0.039 और दूसरा 30 से कन्वर्ट होगा 254। ये देखें ये कम्युलेटिव फार्मूला है। अभी मैंने आपको बताया कि एसएसडी जो है वो इट इज द समेशन ऑफ बोथ द डिस्टेंसेस। एक आपके पास कौन सा डिस्टेंसेस है, एक है परसेप्शन रिएक्शन डिस्टेंस और दूसरा ब्रेकिंग डिस्टेंस। जब दोनों को हम प्लस करते हैं तो ये आपके पास बन जाता है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, ठीक है। सिमिलरली ये अगेन ये ग्रेड वाले, ग्रेड के लिए है 1.47 into t, इट इज द परसेप्शन रिएक्शन डिस्टेंस, और ये जो डिस्टेंस है ये ब्रेकिंग डिस्टेंस है। दोनों को सम करेंगे तो ये एसएसडी बन जाएगा, ठीक है। ये तो आपके पास कौन से यूनिट्स के लिए है, जब आपको स्पीड जो है वो माइल्स पर आवर में हो, याद रखें स्पीड माइल पर आवर में आएगी और जो एसएसडी है वो फीट में आएगी। लेकिन अगर आपने जो किलोमीटर वाला फार्मूला यूज करना है, अगर आपको स्पीड जो है किलोमीटर में गिवन हो, तो तब आपने क्या करना है, आपका 1.47 से ये कन्वर्ट चेंज हो जाएगा 0.278 और 1.079 से कन्वर्ट हो जाएगा 0.039, ठीक है। सिमिलरली ग्रेड के इफेक्ट में भी ये 1.47 से 0.278 पे चला जाएगा और ये 30 से कन्वर्ट होगा 254 में। बाकी फार्मूलास जो है वो सेम है, जो बाकी वैल्यूज हैं वी आई वी एफ जी और सारे चीजें सेम है। सिर्फ आपने ये देखना है कि ये किलोमीटर की स्पीड वाला फार्मूला यूज करना है या माइल्स की स्पीड वाला फार्मूला, और आंसर भी देखना है कि जो आंसर है वो फिर मेरे पास अगर किलोमीटर वाला है तो फिर आंसर मीटर में आएगा, और अगर फीट वाला मीटर माइल्स वाला है तो आंसर फीट में आएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं वेरिएशन ऑफ ट्रक्स की तरफ। एक सवाल जहन में उठता है कि जितने भी हम मालूम करते हैं एसएसडी, वो तमाम के तमाम हम पैसेंजर कार के लिए मालूम करते हैं, ठीक है। अब व्हाई वी कंसिडर ओनली पैसेंजर कार इन द कैलकुलेशन ऑफ एसएसडी, हम ट्रक्स को क्यों नहीं कंसिडर? 85 परसेंटाइल वाला। हाँ, 85 परसेंटाइल का भी बिल्कुल है फैक्टर, लेकिन एक और बात भी इसमें जरूरी है, वेरिएशन ऑफ ट्रक्स को हम सर जी 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 उसकी सर हाइट जो होती है वो मतलब जो उस पे बैठा होता है सर उसको ज्यादा नजर आता है सर एज कंपेयर टू पैसेंजर। एक्सीलेंट हमजा, यू आर राइट। जो हाइट ऑफ द ड्राइवर होती है, देखें जो पैसेंजर कार है ये जो 2 फीट, मैंने आपको बताया एसएसडी में क्या करते हैं, 2 फीट का एक ऑब्जेक्ट लेते हैं ना, वो 2 फीट के ऑब्जेक्ट को आपको कितने फासले से नजर आना चाहिए, और जितना फासले से आपको नजर आता है उसको हम एसएसडी कहते हैं, ठीक है।
अब वो 2 फीट का ऑब्जेक्ट है, वो पैसेंजर कार जो है उसकी ड्राइवर की हाइट जो पोजीशन है वो नीचे होती है, तो 2 फीट का ऑब्जेक्ट उसको दूर से नजर नहीं आता, बिल्कुल उसको करीब से नजर आता है। जबकि ड्राइवर जो है वो जो ट्रक ड्राइवर है वो बहुत ऊंचाई पे बैठा होता है, तो उसको जो 2 फीट वाला ऑब्जेक्ट है वो जाके काफी दूर से नजर आना शुरू हो जाता है। तो चूंकि उसको दूर से नजर आता है, ऑल दो कि जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है वो पैसेंजर कार के लिए कम रिक्वायर्ड है और ब्रेकिंग डिस्टेंस ट्रक के लिए ज्यादा रिक्वायर्ड है, लेकिन उसके बावजूद ये दोनों चीजें आपस में बैलेंस आउट हो जाती है, क्योंकि ट्रक को उस हिसाब से उसकी ब्रेकिंग के लिए ज्यादा डिस्टेंस रिक्वायर्ड है, लेकिन चूंकि उसको बहुत दूर से नजर आता है तो वो उसको बहुत ज्यादा फासला मिल जाता है जिसमें वो अपनी गाड़ी को आराम से कंट्रोल कर सकेगा। तो दैट इज द रीजन कि हम वेरिएशन ऑफ द ट्रक्स को कंसिडर नहीं करते डिजाइन में, सिर्फ पैसेंजर कार के लिए मालूम करते क्योंकि वो ज्यादा उनके लिए हेजोडियस हैं, सेफ्टी थ्रेट उनके लिए ज्यादा है कंपेयर टू द ट्रक्स। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। ठीक है, तो थोड़ा सा इस न्यूमेरिकल को डिस्कस करते हैं। जी, एक मोटरिस्ट है जो कि ट्रेवल कर रहा है, कितनी स्पीड पे ट्रेवल कर रहा है? इट इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 65 माइल्स पर आवर और इसकी इनिशियल स्पीड जो है वो 65 माइल्स पर आवर है। अब वो चाहता है कि ही वांट टू मूव टू द एग्जिट रैम्प, यानी वो मोटरवे से या एक्सप्रेसवे से उतरना चाहता है, लेकिन एग्जिट रैम्प पे जो स्पीड है, जो लिमिट है वो है 35, तो उसको अपनी गाड़ी 65 से 35 पे लानी पड़ेगी। ठीक है, उसको अपनी गाड़ी 65 से 35 पे लानी पड़ेगी। अब लाने के लिए वो कितना, एट व्हाट पॉइंट ऑन द एक्सप्रेसवे शुड द मोटरिस्ट स्टेप ऑन हर ब्रेक्स in order to reduce her speed to the maximum allowable on the ramp just before entering the ramp। अब वो चूंकि अभी तो वो एक्सप्रेसवे पे जा रहे हैं, अब वो एक्सप्रेसवे पे कितना पहले यानी एग्जिट रैम्प से कितना पहले जाके वो ब्रेक्स अप्लाई करें, ब्रेक पे जो अपना पैर है वो रख के दबाना शुरू करें, ब्रेक की एप्लीकेशन वो कितना पहले से शुरू करें कि ये जाके अपनी स्पीड को 65 से 35 पे ले आए जब ये एग्जिट रैम्प पे दाखिल हो। ठीक है, तो इन शॉर्ट आपको देखें, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ब्रेकिंग के बाद का डिस्टेंस, तो जब ब्रेकिंग के बाद का डिस्टेंस आपसे पूछा गया है तो क्वेश्चन किस चीज के हवाले से है? देयर इज डिस्टर्बेंस फ्रॉम समबडी, कोई किसी का कोई सवाल है? ओके, तो उसको कितने फासले से नजर मतलब हाउ मच डिस्टेंस फॉर ब्रेकिंग ही शुड रिक्वायर्ड, यानी वो जब ब्रेक पे अपना पैर रखेगा तो उसके बाद तो ब्रेकिंग डिस्टेंस शुरू होगा। तो एक्चुअली इन द क्वेश्चन यू आर आस्क्ड टू डिटरमाइन द ब्रेकिंग डिस्टेंस इफ दिस सेक्शन हैज एन एक्सप्रेसवे हैज अ डाउनग्रेड ऑफ 3%। तो आपको स्लोप भी दिया गया है, इसका मतलब है कि आपने स्लोप वाला फार्मूला यूज करना है। तो क्वेश्चन में आपके पास क्या क्या चीजें गिवन है? एक तो आपके पास स्पीड गिवन है, सबसे पहले आपने देखना है कि स्पीड किन यूनिट्स में है, द स्पीड इज इन माइल्स पर आवर। तो जब ये माइल्स पर आवर है तो आपको कौन सा फार्मूला यूज करना है? माइल्स वाला फार्मूला यूज करना है। ये इनिशियल स्पीड है आपके पास, फाइनल स्पीड फाइनल स्पीड आपके पास 35 है, फाइनल स्पीड आपके पास क्या है? 35 है। तो आपके पास इनिशियल स्पीड गिवन है, फाइनल स्पीड भी आपके पास गिवन है और आपके पास स्लोप भी गिवन है, तीनों चीजें आपके पास गिवन है। और क्वेश्चन भी आपके क्लियर है कि आपको डीबी मालूम करना है। तो डीबी का फार्मूला क्या है माइल्स वाला? वो है आपके पास VI स्क्वेयर माइनस VF स्क्वेयर। ठीक है, नीचे जो है वो कन्वर्जन फैक्टर है 30 क्योंकि माइल्स वाला है। ठीक है, इनटू F, प्लस वाला यूज करूं या माइनस वाला? क्योंकि ये देखें डाउनग्रेड है, तो डाउनग्रेड में ये यहां पे डायरेक्टली माइनस आ जाएगा। तो F माइनस
0.01 इंटू जी। तो ये आपके पास फार्मूला हो जाएगा। वीएफ की जगह आपने क्या यूज करना है? 35। वीएफ की जगह आपने यूज करना है 30। वीआई की जगह इनिशियल स्पीड आपके पास 65। इनिशियल स्पीड आपने 65 स्क्वायर यूज करना है। फाइनल स्पीड आप यूज करेंगे 35 स्क्वायर। ठीक है, 35। हाँ 30 अपनी जगह पे आ जाएगा। एफ की जगह, क्योंकि एफ के लिए क्वेश्चन में वैल्यू नहीं गिवन, तो आपने एफ को वही यूज करना है जो ए बाई जी से आता है, जो कि कितना है? 0.348। हाँ 0.348 यूज करना है एग्जैक्टली। और जो आपके पास जी है वो आपने 3 यूज करना है। ठीक है, तो तमाम वैल्यूज शाबाश इसमें ऐड करें, पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर। तो डी भी आपके पास क्या आएगी? 314.46। 314 फीट। 314.46। हाँ 314.5 जो है बस मैंने ले लिया। एंड द आंसर विल बी इन फीट। क्लियर? सो दिस इज, ये जो आपने कैलकुलेट किया, दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द डीबी। इसमें किसी का कोई सवाल तो अगर है तो यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। क्लियर है? ओके। अब जी, अब आते हैं दूसरे सवाल की तरफ। ठीक है, ये जो आपके पास सेकंड क्वेश्चन है, दिस इज अबाउट द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, एसएसडी के हवाले से है। ठीक है, use basic assumptions to determine the SSD at 60 miles per hour। ठीक है, आपने 60 माइल्स पर आवर पे आपको स्पीड दी गई है। ठीक है, और आपको SSD डिटरमाइन करनी है। तो SSD के लिए आपको क्या क्या डेटा रिक्वायर्ड है? आपको देखें, स्पीड, सिर्फ आपको स्पीड दी गई है 60 माइल्स पर आवर। अभी आपको फाइनल स्पीड तो नहीं गिवन, तो फाइनल स्पीड SSD में रिक्वायर्ड होती है कि नहीं होती? नहीं होती सर, वो हमेशा जीरो होगी। वो हमेशा जीरो होगी। ठीक है, तो जो फाइनल स्पीड है इट विल ऑलवेज बी द वीएफ विल बी ऑल्सो, दिस इज वीआई, या इसको हम डायरेक्टली बस वी ही कंसिडर करते हैं जो कि डिजाइन स्पीड है। और जो वीएफ है, जब भी आपने एसएसडी फाइंड करना हो तो वीएफ उस केस में जीरो लिया जाता है। ठीक है, क्यों जीरो लिया जाता है? क्योंकि एसएसडी है। एसएसडी मतलब है कि आपने गाड़ी को स्टॉपिंग साइड से, हाँ, तो फाइनल स्पीड तो आपके पास जीरो होगी। ठीक है, तो आपके पास वीएफ आपने जीरो कंसिडर करना है। तो इनिशियल स्पीड आपके पास गिवन है, बाकी आपने बेसिक एजम्पशन यूज करनी है। बेसिक एजम्पशन में आपके पास सिर्फ परसेप्शन रिएक्शन टाइम आ जाता है, जो कि मैंने आपको बताया कि एस्टो के मुताबिक जो परसेप्शन रिएक्शन टाइम है वो 2.5 सेकंड का आपने यूज करना है। हाँ, 2.5 सेकंड का यूज करना है। अब आपके पास दो केसेस हैं, एक इफेक्ट ऑफ विदाउट ग्रेड लेवल टेरेन के लिए है, और एक आपके पास विद स्लोप के लिए है। तो आप क्या करें, इस दोनों के लिए सेम फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, और इसके अपने इसका अपना फार्मूला हमारे पास अवेलेबल है, इसका अपना फार्मूला हमारे पास अवेलेबल है। दोनों के लिए अलग-अलग फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, आंसर तकरीबन सेम आएगा दोनों से। तो पहले आप जीरो ग्रेड वाला यूज करें, लेकिन एक बात आप ध्यान में रखें कि स्पीड आपको यहाँ पे देखिए माइल्स में गिवन है, तो जब माइल में गिवन है तो माइल वाला फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, जो ग्रेड वाला फार्मूला है वो मेरे पास कौन सा है? 1.47 v इंटू टी। शाबाश सर, यहाँ पे डाउनग्रेड या अपग्रेड है? हाँ, अभी आते हैं उसकी तरफ। गुड क्वेश्चन, अभी आते हैं उसकी तरफ, लेकिन यहाँ पे देखें पहले लेवल वाला जरा सॉल्व करें। v इंटू टी प्लस ऊपर क्या आएगा? v स्क्वायर, यानी एक ही v में ले रहा हूं क्योंकि vf तो जीरो है ना। ठीक है, तो vi स्क्वायर डिवाइडेड बाय 30 into f प्लस माइनस इंटू 0.01 g, 0.01 इंटू जी। ठीक है, तो ये मेरे पास फार्मूला है। ठीक है, ये इसमें आप यही फार्मूला आप लड़ रहा हूँ उधर से। ये माइक अगर आप काइंडली ऑफ कर दें तो अच्छा, ये जो फार्मूला है
ये आप विद ग्रेड के लिए भी यूज कर सकते हैं, विदाउट ग्रेड के लिए भी यूज कर सकते हैं। अगर आपने विदाउट ग्रेड के लिए यूज करना है तो जी की वैल्यू आपने 0 कंसिडर करनी होगी। 0 अदरवाइज अदरवाइज आपके पास जो इसका अपना फार्मूला है वो ये है, ठीक है, 1.47 v इंटू टी प्लस 1.075 v स्क्वायर डिवाइड बाय ए। तो शाबाश, इससे फाइंड करें, और आप अगर दूसरे से फाइंड करना चाहते हैं आंसर दोनों से सेम आएगा, ठीक है। सर 565 1.47 अपनी जगह, v की जगह 60 यूज करना है, t की जगह 2.5 यूज करना है, v की जगह अगेन 60 यूज करना है, a की जगह क्या यूज करेंगे 11.2 यूज करेंगे, ठीक है। तो ये जो फार्मूला है इससे भी आप निकालें, इस आंसर आपके पास क्या आ रहा है इसके लिए? 0 ग्रेड के लिए 566 566.637 566.6 जो है वो फीट आ रहा है फॉर 0 स्लोप, फॉर 0% स्लोप, ठीक है। और अब आते हैं विद ग्रेड की तरफ। तो विद ग्रेड के लिए आपने क्या करना है, ठीक है। विद ग्रेड के लिए अभी क्वेश्चन में 3 सिर्फ गिवन है, तो अप ग्रेड और डाउन ग्रेड के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पे नहीं दी गई है। अब याद रखें कि जब भी आपने SSD फाइंड करना हो, तो आप क्या करें, हमेशा चूंकि सेफ डिस्टेंस हमें चाहिए, तो सेफ्टी के लिए जितना मैक्सिमम डिस्टेंस होगा वही सेफ होगा, ठीक है। जितना मैक्सिमम डिस्टेंस होगा, हाँ, वही सेफ होगा। अब आप क्या करें, आप प्लस के लिए भी मालूम करें और माइनस के लिए भी मालूम करें, ठीक है। उन दोनों में जो मैक्सिमम होगा दैट वुड बी द फाइनल SSD। अब शाबाश जरा मालूम करें +3 के लिए और -3 के लिए, और दोनों मुझे आंसर बताएं शाबाश। +3 के लिए सर 538 फीट 538 फीट आ रहा है, ठीक है, दिस इज फॉर +3। और -3 के लिए क्या आ रहा है? 598 -3 के लिए आ रहा है 598 फीट, ठीक है। अब यार $598 फीट। अब आप मुझे ये बताएं कि देखें सिर्फ प्लस और माइनस से भी आपके पास कितना डिफरेंस पड़ता है, कोई 50 फीट का डिफरेंस इसमें आ रहा है, ठीक है। तो इस वजह से इसमें जो मैक्सिमम होगा वो आपने इसमें से कंसिडर करना है। एक बात आपको मैं ज़हन में क्लियर कर दूं कि y जो है वो हम प्लस, अच्छा एक बात आप ज़हन में रखें कि अगर आपके पास जब भी आपने SSD मालूम करना हो तो आप नेगेटिव ग्रेड के लिए मालूम करें, क्योंकि नेगेटिव ग्रेड पे आपके पास जो वैल्यू है SSD की वो मैक्सिमम आएगी, हमेशा नेगेटिव के लिए मैक्सिमम आएगी। लेकिन आपका ये सवाल तो हो सकता है कि सर नेगेटिव के लिए मैक्सिमम आती है अगर हमारे पास स्लोप ही पॉजिटिव है, तो हम क्यों नेगेटिव लें? हु इज गोइंग टू आंसर मी? अगर हमारे मीर सलाम, अगर हमारे पास स्लोप ही पॉजिटिव है तो वाई वी आर टेकिंग इट नेगेटिव? खुद से हम नेगेटिव क्यों लें? सर ये हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए इस तरह से करते हैं सर। नहीं सर ग्रेड दोनों तरफ से यूज होगा। मैं भी हम दूसरी साइड से सर, दूसरी साइड से अगर आ रहे हो दूसरी साइड से भी आ सकता है सर गाड़ी, दूसरी साइड से भी आ सकती है। कैसे? फॉर एग्जांपल देखें, ये मेरे पास एक रोड है, ठीक है, एक स्लोप है, दिस इज अ स्लोप, एक आपको, और मैं डिलीट कर देता हूं क्योंकि ये गलत बना है स्लोप। मैं दोबारा बना देता हूं ताकि थोड़ा सा क्लियर हो। देखें फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक स्लोप है, ठीक है, ये 2 लेने हैं गाड़ी में, 2 लेने हैं, ठीक है। अब देखें यहां पे गाड़ी ऊपर जा रही है, ठीक है, उसके लिए ये स्लोप है +3%, ठीक है ना। लेकिन जो दूसरे लेन में गाड़ी उतर रही है उसके लिए यही सेम स्लोप क्या बन जाता है? -3,
समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो अब आपके पास देखें, हमेशा अब जब भी आपके पास ग्रेड गिवन हो, चाहे वो अपग्रेड क्यों ना हो, तब भी आपने जो एसएसडी मालूम करनी है वो डाउनग्रेड के लिए मालूम करनी है, क्योंकि डाउनग्रेड वाला हमेशा जो है वो मैक्सिमम होगा। एक तो ये ध्यान में आपने क्लियर करनी। दूसरा ये है कि ये उसका एक कंसेप्ट ये भी हो सकता है कि यहां से तो ये ऊपर जा रही है, लेकिन इस साइड पे तो ये नीचे उतर रही है ना, ये भी एक केस हो सकता है। तो इस केस में भी फिर आपने क्या करना है, नेगेटिव वाला ही कंसिडर करना है। ये भी केस हो सकता है कि ये नेगेटिव आपके पास कम हो, -2 हो, लेकिन इस -2 का जो जवाब है वो इस +2 से +3 से फिर भी ज्यादा आएगा। तो माइनस की वैल्यूज के आंसर हमेशा जो है वो ज्यादा होंगे फ्रॉम प्लस वैल्यूज। तो ये आपके जहन में क्लियर होना चाहिए। लेकिन असल कंसेप्ट इसका ये है, असल कंसेप्ट इसका ये है कि भाई एक तरफ से तो ऊपर चढ़ रही है, लेकिन दूसरी लेन में तो दूसरी वाली गाड़ी जब ये वापस आएगी, ये गाड़ी तो उतराई पे आएगी ना, उसके लिए तो फिर उतराई होगी। तो इस वजह से हमने जो है एक साइड से तो पॉजिटिव है लेकिन दूसरे साइड से नेगेटिव है, दैट इज व्हाई वी हैव टू कंसीडर द नेगेटिव स्लोप। अब आते हैं, ये एक एग्जाम का क्वेश्चन मैंने इस पेपर में ऐड किया है, क्योंकि बाद टाइम पे इंक्लूडिंग मीर सलाम गिले शिकवे होते हैं स्टूडेंट के कि सर आप पेपर में फिर आप मुश्किल सवाल ले आते हैं और एक्चुअली आपके पास जब क्लास में सॉल्व कराते हैं तो आसान होते हैं। तो ये थोड़ा सा मैंने पिछले एग्जाम में जो क्वेश्चन दिया था सीनियर के पेपर में, उससे ये क्वेश्चन उठाया है ताकि आपको थोड़ा सा दोबारा नहीं देंगे सर। हाँ, और आप कभी दोबारा ये क्वेश्चन नहीं देंगे। तो ये मैंने इस वजह से ये ऐड किया है, इसी से मिलता जुलता सवाल होंगे, लेकिन मैंने इस वजह से ऐड किए हैं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि पेपर में किस किस्म के सवाल यूजुअली आप एक्सपेक्ट करें। ठीक है, सेम वही क्वेश्चन था, मैंने सिर्फ इसमें चेंजेस किए हैं। देखिए क्वेश्चन की स्टेटमेंट सिर्फ चेंज थी, मैंने थोड़ी बहुत चेंजेस इसमें की थी, तो वो चेंजेस आपको समझा रहा हूँ कि कैसे। अ मोटरिस्ट इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 60 माइल पर आवर। ठीक है, इनिशियल स्पीड उसकी है 60 एट अ डाउन ग्रेड ऑफ 4%, यानी आपको ऑलरेडी क्लियर है कि ग्रेड जो है वो डाउन है और इसका स्लोप जो है वो 44% है। ऑन अ हाईवे ऑब्जर्व अ क्रैश अहेड ऑफ हिम। जब ये मोटरिस्ट ट्रेवल कर रहा था तो उसने अपने सामने देखा कि एक एक्सीडेंट हुआ है, इन्वॉल्विंग एन ओवरटर्न ट्रक, जिसमें एक गाड़ी जो है, एक ट्रक उलट गई है, दैट इज कंप्लीटली ब्लॉकिंग द रोड, और उसकी वजह से रोड ब्लॉक हो गया है। इफ द मोटरिस्ट वाज एबल टू स्टॉप हिज व्हीकल 20 फीट फ्रॉम द ओवरटर्न ट्रक, अगर ये मोटरिस्ट, ये जो गाड़ी वाला है, इसने अपनी गाड़ी को रोका, ठीक है, कितने फासले से, यानी अपनी गाड़ी को रोका 20 फीट अहेड, 20 फीट के फासले से रोका फ्रॉम द ओवरटर्न ट्रक, यानी जो ट्रक उलट गई थी उससे 20 फीट फासले से अपनी गाड़ी को रोका। व्हाट वाज हिज डिस्टेंस फ्रॉम द ट्रक व्हेन ही फर्स्ट ऑब्जर्व्ड द क्रैश, तो उसका डिस्टेंस कितना था जब उसने पहले अपने ट्रक को ऑब्जर्व किया या इस एक्सीडेंट को ऑब्जर्व किया। Assume a perception reaction time of 2.5 सेकंड। तो आपने क्या करना है, इसका तरीकेकार क्या होगा क्वेश्चन का, एक ट्रक है फॉर एग्जांपल, ये यहां पे एक ट्रक है, ठीक है, देयर इज अ ट्रक, और ये जो है देयर इज अ कार जो उसके पीछे जो है वो जा रही है। अब क्या हुआ, इस ट्रक का एक्सीडेंट हुआ है, उसने इसको हो सकता है यहां से इस ट्रक को ऑब्जर्व किया हो, ठीक है, लेकिन जब इसने अपनी गाड़ी को रोका, इस ड्राइवर ने, तो इसके दरमियान फिर भी कितना फासला था, इसने अपनी गाड़ी को इस ट्रक से 20 फीट के फासले पे रोका, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है कि आप वो डिस्टेंस मालूम करें जहां से इसने सबसे पहले इस ट्रक को ऑब्जर्व किया था फर्स्ट टाइम। तो इसका मतलब है कि वो आपसे पूछ रहा है कि यहां से इसको मालूम करें। तो इसका मतलब क्या है, इसने गाड़ी को यहां से रोका और यहां से देखा, तो देखने से लेकर रोकने तक का जो डिस्टेंस होता है वो किस चीज के बराबर होता है, देखने से लेकर, यानी आपको मैंने बताया एसएसडी दो चीजों से बनता है, एक परसेप्शन रिएक्शन डिस्टेंस है और वो आता है कि आपने, हाँ,
जब जहां से आपने गाड़ी को ऑब्जर्व किया और कोई डिसीजन लिया, और दूसरा आपके पास है ब्रेकिंग डिस्टेंस, जब आपने ब्रेक अप्लाई किया। तो ये देखें, इसने यहां से इस गाड़ी ट्रक को ऑब्जर्व किया और यहां तक इसने अपनी गाड़ी को रोक भी लिया, तो ये टोटल डिस्टेंस आपके पास क्या बन जाता है? SSD बन जाता है ना। ठीक है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है? SSD को फाइंड करना है। और SSD को कैसे फाइंड करेंगे? देखिए, स्पीड आपके पास गिवन है, माइल्स में माइल वाला फार्मूला यूज करना है, और आपने जो है स्लोप जो है वो 4% यूज करनी है, माइनस वाला, और परसेप्शन रिएक्शन डिस्टेंस 2.5 का यूज करना है। तो SSD आपके पास क्या आएगा? शाबाश, जरा कैलकुलेट करें SSD। ये फार्मूला है आपके पास, देखिए 1 पॉइंट, ये वाला फार्मूला आपने यूज करना है। फार्मूला आपके सामने नजर आ रहा है, ये 1.47। V की जगह आपने 60 यूज करना है, T की जगह 2.5। माइक ऑफ कर ले। वासित और ये मीर सलाम, तुम दोनों में से एक बंदा माइक ऑन रखो अगर आपने कोई सवाल पूछना है। जी, ये देखें 1.47 है, V आपने यूज करना है 60, T आपने यूज करना है 2.5, और यहाँ पे V आपने फिर अगेन 60 यूज करना है। F जो है A/G से 0.348 आएगा, यहाँ पे नेगेटिव साइन यूज होगा क्योंकि डाउन स्लोप है, और G की जगह 4% यूज करेंगे। पुट ऑल दीज वैल्यूज एंड गेट मी द आंसर। शाबाश, क्या आंसर आ रहा है? 610.11 648.7। ये क्या है? कोई 648 बोल रहा है, कोई 610 बोल रहा है। सर 610.11 इसका SSD आ गया, और अगर वो 20 फीट वाला जो प्लस करे तो 630 आता है। सबर करो। नायब बोल रहे हो ना? यासिर बोल रहा है। अच्छा, नासिर बोल रहा है। अच्छा, खैर, चलिए। यासिर। हाँ, यासिर बोल रहे हैं। अच्छा, ठीक। ओके, तो ये आपके पास SSD जो आपने कैलकुलेट की, तो यासिर बताओ कितनी आपके पास SSD आई है? सर 610.11 फीट। 610.11 एग्जैक्टली 610.11 फीट जो है आपके पास SSD आई है। लेकिन अब आपने टोटल डिस्टेंस मालूम करना है, जहां से ये ट्रक से, यानी ट्रक से क्वेश्चन अगर आप देखें, व्हाट वाज हिज डिस्टेंस फ्रॉम द ट्रक, तो ट्रक से उसका कितना फासला था? तो ये देखें, यहां से लेकर जो ट्रक तक का फासला था वो कितना था? वो था ये 610 या 611 जो था, प्लस ये 20। तो दोनों को जब आप सम करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा कितना? 630 फीट। तो दिस इज द होल डिस्टेंस जो कि ये क्वेश्चन था, यानी दिस द ट्रक वाज ऑब्जर्व, द व्हीकल ऑब्जर्व द ट्रक फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 630 फीट। सो दिस वाज द आंसर। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह के सवाल पेपर में भी आते हैं, थोड़ा सा मतलब चीजें कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश हम करते हैं ताकि आप थोड़ा सा दिमाग इसमें इस्तेमाल करें। बाकी कंसेप्ट उसका यही होता है जो हम क्लास में जिस तरह हम समझाते हैं। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। शैल आई प्रोसीड फर्दर? आगे बढ़? यस सर। यस सर। इसमें अगर किसी का कोई सवाल हो, एवरीथिंग क्लियर? नमाज कीजिए, टाइम है। जी, मुझे पता है आप बिल्कुल बहुत दीनदार हैं, नमाज तो आप छोड़ेंगे नहीं किसी भी सूरत। उससे पहले खत्म करने की कोशिश करते हैं। पासिंग साइड डिस्टेंस क्या है? पासिंग साइड डिस्टेंस यूजुअली 2 लेन 2 वे हाईवे पे प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, 2 लेन 2 वे हाईवे कौन सा होता है आपके पास? ये है आपके पास 2 लेन 2 वे हाईवे। ठीक है, जो वो रोड जो जिस तरह आपकी वाली जलोजे वाली रोड है, ठीक है, जिसमें बीच में कोई मीडियन ना हो, एक तरफ से गाड़ी आ रही हो दूसरी तरफ से जा रही हो, तो उसको बेसिकली हम कहते हैं 2 लेन 2 वे रोड्स। ठीक है, तो 2 लेन 2 वे रोड्स पे हम पासिंग साइड डिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, हर जगह पे पासिंग साइड डिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो हॉरिजॉन्टल कर्व हो चाहे वो वर्टिकल कर्व हो। तो 2 लेन 2 रोड्स पे हर पॉइंट पे हम पे पासिंग साइड डिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। अब पासिंग साइड डिस्टेंस क्या है? ये वो मिनिमम डिस्टेंस है, दैट इज द अमाउंट ऑफ, इट इज मिनिमम डिस्टेंस दैट इज रिक्वायर्ड फॉर अ ड्राइवर टू कंप्लीट अ पासिंग मैन्योर। पासिंग मैन्योर से क्या मुराद है? यानी वो अपनी उतना सेफ डिस्टेंस उसके पास अवेलेबल हो
कि वो अपनी गाड़ी को सेफली ओवरटेक कर सके, ठीक है। तो दैट अमाउंट ऑफ डिस्टेंस वुड बी कॉल्ड एज पासिंग साइड डिस्टेंस, ठीक है। ये भी देख सकते हैं, दिस इज आल्सो एन इमेज ऑफ टू लेन टू वे रोड, ठीक है। दिस इज आल्सो एन इमेज ऑफ टू लेन टू वे रोड। जब बीच में मीडियन ना हो, वो टू और दो ही लेने हो आपके पास, तो तब ये टू लेन टू वे रोड कहलाती हैं। और दोनों लेनों में, एक लेन में उस तरफ से गाड़ी आ रही हो, दूसरी लेन में इस तरफ से गाड़ी जा रही हो, तो दैट वुड बी कॉल्ड एज टू लेन टू वे रोड। अब ये पासिंग साइड डिस्टेंस आपके पास यूजुअली 4 डिस्टेंसेस का समेशन है, ठीक है। 4 डिस्टेंसेस है इसमें। एक वो डिस्टेंस देखें आप, ये आपकी गाड़ी है, ये आपसे कोई आगे कोई गाड़ी जा रही है, ठीक है। यहां पे आप देखें, दिस इज योर कार एंड दिस इज अ कार और ट्रक अहेड ऑफ यू। आप चाहते हैं कि आप अपना ओवरटेक, इस गाड़ी को ओवरटेक करना चाहते हैं। तो ओवरटेक करने के लिए आप क्या करते हैं, देखिए यहां से आपने ज़हन में सोचा कि यार मैं इस गाड़ी को ओवरटेक करना चाहता हूं। तो द मोमेंट आपने सोचना शुरू किया से उस पॉइंट तक जब आपने स्टीयरिंग घुमाया और दूसरी लेन में दाखिल होने की कोशिश की, तो उस पॉइंट से जहां से आपने सोचना शुरू किया कि भाई मैं ओवरटेक करना चाहता हूं, से उस पॉइंट तक कि जब आपने स्टीयरिंग रोटेट की और आप यू स्टार्ट मूविंग इनटू द शिफ्टिंग इनटू द नेक्स्ट लेन, तो उस पॉइंट तक जो डिस्टेंस आप कवर करते हैं उस दौरान, दैट इज कॉल्ड D1 डिस्टेंस। दूसरा जो डिस्टेंस है आपके पास D2, तो ये आपके पास D2 डिस्टेंस है। ये देखें, यहां से लेकर यहां तक ये कंप्लीट डिस्टेंस D2 है, ठीक है। ये D2 है। यहां पे देखें ये D1 था। अब D2 कौन सा डिस्टेंस है कि जहां से आपने अपनी स्टीयरिंग रोटेट कर की और आपके टायर जो है वो घूमे और दूसरे लेन में आपने दाखिल होने की कोशिश की, वहां से लेकर आपने ओवरटेक, ये देखें गाड़ी, दोनों गाड़ी आपस में बराबर आ गई, फिर आपने गाड़ी आगे जो है वो चलाई एंड देन यू अगेन मूव टू द नेक्स्ट, मूव टू योर ओन लेन, ठीक है। तो जब आपने जो है अपनी दूसरी लाइन में दाखिल हुए और ओवरटेकिंग कंप्लीट करने के बाद वापस अपनी पुरानी लेन में चले गए, तो दैट अमाउंट ऑफ डिस्टेंस, इस दौरान जो टोटल डिस्टेंस आप कवर करते हैं, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड D2, ठीक है। अब D3 और D4 क्या है, बेसिकली हमारे पास जो खतरा होता है ना पासिंग साइड डिस्टेंस में, वो इस अपोजिंग व्हीकल से होता है, ठीक है ना। क्योंकि इस अपोजिंग व्हीकल से आपने खुद को बचाना है, तो इस अपोजिंग व्हीकल का इफेक्ट भी हम इसमें कंसिडर करते हैं। और वो क्या होता है कि ये अपोजिंग व्हीकल भी, जब आप ये सारा ओवरटेकिंग मैन्योर कंप्लीट कर रहे थे, यहां तक पहुंच रहे थे यहां से, ठीक है, जब यहां से आप यहां तक पहुंच रहे थे, तो उस टाइम में ये अपोजिंग व्हीकल भी तो ट्रेवल कर रहा था, वो भी तो मूव कर रहा था। तो उस टाइम पे इसने, उस टाइम पीरियड में इसने जितना ट्रेवल किया है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड D4। क्लियर। अब ये जो डिस्टेंस है D3, वो क्या है, जब ये दोनों अपनी अपनी लेन में पहुंच जाए और दोनों के दरमियान आपस में भी एक क्लियरेंस डिस्टेंस रह जाए, यानी एक खास फासला फिर भी दोनों के दरमियान बाकी हो, तो दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड D3 एंड वी आल्सो कॉल इट क्लियरेंस डिस्टेंस। अब इन चारों डिस्टेंसेस को जब हम सम अप करते हैं, D1, D2, D3 और D4, इन चारों डिस्टेंसेस को जब आप सम अप करते हैं, तो इससे आपके पास बनता है पासिंग साइड डिस्टेंस। अब ये जो पासिंग साइड डिस्टेंस है उसमें D1 क्या है, अलर्ट इसको हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, सिर्फ आपको समझाऊंगा। एक पोर्शन वैसे मैं दे भी सकता हूं, लेकिन आपकी कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि किस तरह ये हम यूज करते हैं। इसमें देखिए 1.47, अगेन ये कन्वर्जन फैक्टर है D1 के लिए। T1 क्या है, T1 इज द परसेप्शन रिएक्शन टाइम, ठीक है, T1 इज द परसेप्शन रिएक्शन टाइम। S क्या है इसमें, S आपके पास है स्पीड ऑफ द पासिंग व्हीकल, ठीक है, पासिंग व्हीकल, और एक है पास्ट व्हीकल। पासिंग व्हीकल का मतलब क्या है, ये आपकी गाड़ी का स्पीड है, योर कार, जो कि ओवरटेक कर रहा है, ठीक है, ओवरटेकिंग कार का जो स्पीड है वो S है। M क्या है, M आपके पास है डिफरेंस बिटवीन द पासिंग व्हीकल एंड द पास्ट व्हीकल, यानी दो व्हीकल्स हैं, एक आपकी गाड़ी है
और एक आप ओवरटेक करना चाहते हैं, तो दोनों के दरमियान, फॉर एग्जांपल आपकी गाड़ी मूव कर रही है 80 की स्पीड पे और जो आपसे पहले ट्रक जा रहा है वो 50 की स्पीड पे जा रहा है, तो m आपके पास क्या होगा 30। द डिफरेंस बिटवीन बोथ विल बी द m। ठीक है, a आपके पास क्या है, रेट ऑफ एक्सेलरेशन या डी एक्सेलरेशन, वो वही है जो हम यूजुअली लेते हैं 11.2। और t आपके पास क्या है, t अगेन वही है परसेप्शन रिएक्शन टाइम ऑफ योर कार जो ओवरटेक कर रहा है, or two तो already clear है। तो if you know all these values, if it is given in a numerical all these values, you can find the D1 very easily। ठीक है, अब आते हैं D2 की तरफ। D2 में क्या है, D2 जब आप एक्चुअली ओवरटेक करते हैं, दूसरी लेन में मूव कर रहे हैं, तो उसके दौरान जितना आप डिस्टेंस कवर करते हैं, तो 1.47 इज अगेन द कन्वर्जन फैक्टर। एस आपके पास क्या है, स्पीड ऑफ द पासिंग व्हीकल यानी आपकी स्पीड। ठीक है, और T2 आपके पास क्या है, यहां पे ये T2 क्या है, कितने टाइम आपने ओवरटेकिंग के दौरान दूसरी लेन में लिया, यानी क्या मतलब है, यहां से लेकर यहां तक कितना टाइम आपने लिया आपकी गाड़ी ने, तो दिस विल बी T2। ठीक है, ये आपको कैसे पता चलेगा, यूजुअली अगर न्यूमेरिकल इस टाइप से आता है तो वो आपको न्यूमेरिकल में गिवन होगा कि भाई ये एक लेन से दूसरे लेन में, यानी दूसरे लेन में इस गाड़ी ने कितना टाइम गुजारा इस लेन में, तो दैट अमाउंट ऑफ टाइम वुड बी कंसिडर एज T2। अगर आपको ये दोनों चीजें गिवन है, स्पीड और दूसरे लेन में कितना टाइम लिया, तो यू कैन फाइंड द डिस्टेंस। ठीक है, स्पीड एंड टाइम से आप डिस्टेंस आप आराम से मालूम कर सकते हैं। दूसरा आपके पास क्या है, D3, तो ये क्लियरेंस डिस्टेंस 100 से लेकर 300 फीट तक होना चाहिए। आप इन दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, मिनिमम है 100 और मैक्सिमम आपके पास क्या है 300। 300 वुड बी मोर सेफ एंड 100 वुड बी सेफ एंड इकोनॉमिकल। आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं या इसके बीच में भी से भी कोई वैल्यू ले सकते हैं। अब आती है D4 की वैल्यू। D4 का सेम फार्मूला है 1.47 V इंटू T। इससे आप मालूम कर सकते हैं V स्पीड होगी अपोजिंग व्हीकल की और टाइम क्या होगा, T इज द टाइम ऑफ द अपोजिंग व्हीकल। ये ठीक है, ये ठीक है, क्योंकि ये स्पीड है ऑफ द अपोजिंग व्हीकल एंड T इज द टाइम ऑफ द अपोजिंग व्हीकल, कि ये कितना जो है वो इसने यहां से यहां तक उस टाइम में कवर किया है, यहां से यहां तक, तो दैट वुड बी D4। if the values are given with you, you can easily find D1, D2, D3 and D4। बट इससे हवाले से क्योंकि ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, इस वजह से सिर्फ कंसेप्ट आपको क्लियर हो, बाकी जो है वो इसकी फर्दर डिटेल में हम नहीं जाते। अब आते हैं डिसीजन साइड डिस्टेंस की तरफ। लास्ट है हमारा डिसीजन साइड डिस्टेंस। डिसीजन साइड डिस्टेंस बेसिकली इट इज वन एंड द सेम थिंग, जस्ट लाइक आपके पास जो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है, अक्सर मैं न्यूमेरिकल दे देता हूं, सारे वैल्यूज में स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस की देता हूं और क्वेश्चन पूछता हूं कि आप डिसीजन साइड डिस्टेंस फाइंड करें। फिर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि सर न्यूमेरिकल खुद SSD रखड़े दे व्हाट आर DSD। तो बेसिकली DSD एंड SSD इज वन एंड द सेम थिंग। फर्क सिर्फ इतना है कि DSD में जो परसेप्शन रिएक्शन टाइम है वो 4 सेकंड यूज होता है और SSD में जो परसेप्शन रिएक्शन टाइम है वो 2.5 सेकंड यूज होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए। अब DSD हम कहां पे प्रोवाइड करते हैं, शुरू में मैंने आपको बताया कि जब आपके पास कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस हो, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, ऊपर आप फ्लाईओवर पे चढ़ गए हैं, अब आपको 2-3 जो है वो नीचे की तरफ रोड्स आ रही हैं, अभी आप सोच रहे हैं कि भाई अगर आपको वो एक जो नीचे वाली उतराई वाली रोड है वो आपको कम टाइम से नजर आ जाए, कम फासले से नजर आ जाए, तो फिर आपको गाड़ी मोड़ने की और नीचे उतरने के लिए कम टाइम आपके पास होगा एंड इट विल बी अनसेफ। तो ये है कि यहाँ पे इन पॉइंट्स पे फिर हम क्या करते हैं, डिसीजन साइड डिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं ताकि ये जो नीचे उतराई वाली रोड्स हैं वो आपको काफी फासले से नजर आ जाएं ताकि आप आराम से अपना डिसीजन ले सकें। ठीक है, और अनएक्सपेक्टेड या अनयूजुअल मैन्योर्स हो तो याद रखें कि जब भी आपके पास जो है या विजुअली क्लटर्ड एरियाज हो, यानी कुछ ऐसी जगह हो जो कि बोर्ड इतने बिल्डिंग्स वगैरह हो कि जिसकी वजह से आपको कोई रोड
या कोई जो इंटरचेंज है या इंटरसेक्शन है मिस होने के चांसेस हों। तो इस वजह से फिर आप क्या करते हैं, वहां पे डिसीजन साइड डिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। इन शॉर्ट, इंटरचेंजेस पे, तमाम इंटरचेंजेस पे, इंटरसेक्शंस पे, लेन ड्रॉप्स पे। लेन ड्रॉप मतलब ये है कि जब 2 लेनों से 3 लेनों, 3 लेनों से 2 लेनों पे कोई रोड चेंज हो रही है, तो वहां पे इन तमाम एरियाज पे फिर हम एसएसडी प्रोवाइड नहीं करते बल्कि डीएसडी प्रोवाइड करते हैं। यानी डिफरेंस सिर्फ क्या है एसएसडी और डीएसडी में। एसएसडी के लिए फॉर एग्जांपल अगर आपको 100 फीट रिक्वायर्ड है क्लियरेंस एरिया, तो डीएसडी के लिए उससे ज्यादा रिक्वायर्ड होगा। यानी आप 2.5 की जगह अगर आप 4 यूज करते हैं तो बाय डिफॉल्ट डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ डिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है, आपको ज्यादा एरिया क्लियर करना पड़ता है। अगर वर्टिकल कर्व है तो आपको स्लोप ज्यादा फ्लैट करना पड़ता है। एंड दिस इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन एसएसडी एंड डीएसडी। ठीक है, सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। आई होप कि ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी, क्योंकि ये तो काफी रिपीट भी हुआ है सारी चीजें और 2-3 बार आपके सामने आई है। तो चूंकि ये ऑफिशियल लेक्चर था, हमारा लेक्चर नंबर 4 और ये 4th वीक चल रहा है अभी, तो दैट्स व्हाई आई हैव डिसाइडेड कि आपका थोड़ा कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और आपको चीजें भी जो है वो समझ आ जाएगी। और एज पर द कोर्स कंटेंट भी हम चल रहे हैं। नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद लेक्चर नंबर 5। अगर यहाँ किसी को कोई इश्यूज हैं तो यू कैन आस्क क्वेश्चंस एंड आई एम देयर टू हेल्प यू। अगर नहीं है तो फिर हम क्लास को